आवाज आ रही मेरी? यस सर। क्लियर है आवाज सबको? यस। So let's start with noun. सर Hello, yeah. थोड़ा सा कैमरे पीछे करिए ना, ये बहुत ज्यादा ही Okay, ठीक है। Is it okay now? हाँ। ओके सर। चलो। हेलो। Okay, is it clear now? अभी दिख रहा है सबको? यस सर। So noun, वैसे तो सबको पता है noun क्या होता है। It is not something new, है ना? सबको पता है ना noun क्या होता है? सर वो कंजंक्शन इनकम्प्लीट है ना अभी भी? क्या बोल रहे हो? कंजंक्शन कंजंक्शन कंप्लीट हो गया होगा ना? नहीं सर, बाकी है ना, 30 है अभी, तो 20 है, ऐसा ही कुछ हुआ है। नहीं 30 सर, हो गया, कितना हुआ है? पूरा 30 कंप्लीट करा दिया मैम ने। फिर आपने अटेंड नहीं किया होगा जिसने भी जो भी बोल रहा है कि नहीं हुआ है। मैम ने कंजंक्शन कंप्लीट किया है। जिसके छूट गया वो टेंशन ना ले, विल रिपीट दैट थिंग, बट वो विल कम आफ्टर कोर्स ऑफ टाइम, रिपीट कर देंगे, कंजंक्शन हो जाएगा दोबारा, ठीक है। अदरवाइज वी हैव द वीडियो आल्सो, यू कैन सी टू इट। अगर आपका छूट गया और आपने अटेंड नहीं किया हो तो, बट अगर क्लास में नहीं हुआ तो विल रिपीट दैट, ठीक है। आज वो नाउन क्लियर कर लेते हैं। मैडम जो पढ़ा रही थी ठीक है, बट मैडम इज गोइंग आउट ऑफ सेशन, तो नाउ आई विल बी टेकिंग द लेक्चर। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर से अलग है, जो उन्होंने नहीं पढ़ाया है। नाउन नहीं पढ़ाया ना उन्होंने? पढ़ाया क्या उन्होंने? नो सर, नाउ नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाया ना, ठीक है। तो न्यू चैप्टर को दिक्कत नहीं है इसमें। तो नाउन क्या होता है पता है ना आपको? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इमोशंस। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इमोशन। इमोशन किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, कोई सामान का नाम हो, या आपकी जो भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, ऑल आर टर्म्ड एज नाउन, ठीक है। नाउन
नाउन को पढ़ने के लिए हमारे एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं वाला, डेफिनेशन नहीं आने वाला। वी आर नॉट इन द स्कूल स्टैंडर्ड। स्कूल जैसे आपको डेफिनेशन पूछा, नाउन की डेफिनेशन बताओ, 2 मार्क्स मिलेंगे। इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट। सर शिवांगी मैम ने पढ़ाया वो कंप्लीट कब होगा? सुनाई नहीं दे रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हेलो, हाँ आ रही है। अभी आ रही है। आ रही है आवाज? हेलो, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है। अभी क्लियर है ना आवाज? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो नाउन को हमने 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला नाउन क्या है? बोलो सही। क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या अभी भी? बीच बीच में आवाज आ रही है सर, वीडियो भी। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल और नॉट? अभी यस आ सर। आ रही है सर अभी। तो मुझे लग रहा है ईयरफोन कॉर्ड का प्रॉब्लम है, मैंने हटा दिया। अभी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। अभी आ रही है ना आवाज? परफेक्ट सर। ओके ओके फाइन। सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वर्ड इज नाउन? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बेस पे हमको नाउन पढ़ना है। वी डोंट हैव टू स्टडी नाउन क्या होता है, कैसा होता है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। बट वही मायने रखता है कि आपका जो वर्ड दिया हुआ है, कोई वर्ड दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है, जैसे मान लो like honesty. Suppose this word is given to you. So you have to identify whether the honesty is a noun, adjective, verb or adverb. Whether this word is a noun, adjective, verb or adverb. इन चारों में से कोई एक हो सकता है, बाकी preposition तो हो नहीं सकता। कोई वर्ड दिया है तो, है ना? कोई अगर वर्ड दिया है तो आपको preposition तो हो नहीं सकता, conjunction हो नहीं सकता इस टाइप का वर्ड। इसके अलावा आपका आर्टिकल हो नहीं सकता इस टाइप का वर्ड। तो और ग्रामर के कोई पोर्शन में नहीं होगा, बस ये चार में से कोई एक होगा। कोई वर्ड दिया आपके पास, कोई वोकैबुलरी दी हुई है, तो मोस्टली आपके इन्हीं चार में से कोई हो सकता है ना। इधर द वर्ड विल बी नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? वो सर। बाकी तो ग्रामर पोर्शन अलग है ना, इससे मिलके बनती है। लाइक इफ यू से कंजंक्शन, इफ यू से प्रीपोजिशन, इफ यू से लाइक आर्टिकल, और इफ यू से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस, व्हाटएवर मे बी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, वॉइस, उसमें वर्ड नहीं होता है। अगर वर्ड है, कोई एक सिंगल वर्ड दिया हुआ है, तो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इधर एज नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब। कोई एक ही हो सकता है इन चारों में से, राइट? तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस वर्ड्स। हमें कोई वर्ड दिया हुआ है तो आपको ये चीज, चार चीज पता होना जरूरी है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब। ऑनेस्टी क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। क्या है उसके साथ ऑनेस्टी एज पर यू? बताओ आप लोग क्या है? नाउन। Noun. How can you say that this word is a noun? एडजेक्टिव सर। Adjective. You are saying adjective. Suffix है ना, ty वो। बस समझ में आया ना आपको? This word has ending with ty. इससे मालूम पड़ गया कि वर्ड जो है क्या है, नाउन है। अदरवाइज हमारे दिमाग में क्या आता है, ऑनेस्टी ईमानदारी है, और ईमानदारी क्या होती है, एक क्वालिटी होती है। ईमानदार है लड़का, लेकिन ईमानदार क्वालिटी होता है, ईमानदारी नहीं। ये इसका मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी, ईमानदारी नाउन है। ईमानदार जो होता है, ईमानदार जो है, ईमानदारी नाउन है। ईमानदार क्या है, ये एडजेक्टिव है। और ईमानदार क्या होता है, ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन।
तो ऑनेस्ट आपका ईमानदार, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ही हैज डन हिज वर्क ऑनेस्टली, एलवाई लग गया, ये क्या है? एडवर्ब है। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से, ईमानदारी से। नॉर्मली से लग जाता वर्ड, चालाकी से, देरी से, धीरे से, है ना, आराम से, गलती से, जहाँ से लग जाता है वर्ड क्या हो जाता है? ऑनेस्ट मतलब एडवर्ब। तब भी आपको समझ में आया ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव, ऑनेस्टी नाउन, ऑनेस्टली एडवर्ब। एडवर्ब। आपने देखा एक ही वर्ड के सारे चीज समझ में आया आपको तीनों? Okay, yes sir. समझ में आया? So this way you have to identify that the word is noun, adjective, verb और adverb. यही चीज पता करना पड़ता है whatever vocabulary you have given. अगर ये आपको समझ में आ गया, it will be very easy for you to identify the antonyms and synonym of the word. ये वहाँ हेल्प करेगा आपको. It is not something that you have to identify और आपको नंबर मिलेगा उस चीज का, but this will help you in getting the answer while you are solving the question of antonyms Sir, and synonyms. please wait. Yeah, that's I want to write down. okay. You want to write down? Okay, fine. This is ईमानदार, honest. Honest is an adjective. Just write it down. Done sir. Not done. हो गया? लिख लिया आपने? लिख लिया क्या आपने? Yes, sir. चलो अब तो बोर्ड नाउ मिटा दूं? Yes sir. So how to identify noun में? We have to identify noun in certain ways. पहला तरीका है by suffix and prefix. आपको ये पता करना है सफिक्स और प्रीफिक्स के बेस पे कि नाउन है या नहीं है वर्ड. सफिक्स पता है ना क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले लगने वाला वर्ड. जैसे बोलो कि एंटी टेररिज्म, ये वर्ड नाउन है या नहीं है? है, क्योंकि एंटी लगा हुआ है. Yes, sir. एंटी टेररिज्म, ये क्या है? प्रीफिक्स. प्री मतलब क्या होता है? पहले लगने वाले वर्ड. जैसे मैं बोलूं कि मिनी बस को डायरेक्टर, ठीक है, को लगा है, मिनी लगा है. अगर ये टाइप के प्रीफिक्स लगे हुए हैं तो भी ये वर्ड क्या है? सारे इट्स ऑल नाउन. देख तो प्रीफिक्स से मालूम पड़ता है. दूसरा मालूम पड़ता है सफिक्स के थ्रू. सफिक्स क्या होते हैं? जैसे लिखा हुआ है आखिरी में टी वाई, टी आई ओ एन, एस आई ओ एन, एन ई डबल एस, टी एच, देन एम ई एन टी, ई एन सी वाई, सी ई, टी यू आर ई, ए जी ई एच. ठीक है, इतना ही ले लेते हैं. बहुत सारे वर्ड होते हैं लेकिन इतना अभी ले लेते हैं. तो लास्ट में यदि टी वाई लगा तो नाउन है, टी आई लगा तो नाउन है, एस आई लगा तो साइन नहीं है, वो भी नाउन है. एन ई डबल एस लगा तो भी नाउन है, टी एच लगा तो भी नाउन है, एम ई एन टी लगा तो भी नाउन है, ई एन सी वाई लगा तो भी नाउन है, सी लगा तो भी नाउन है, टी यू आर ई लगा तो भी नाउन है, ए जी एज लगा तो भी नाउन है. मतलब अगर लास्ट में सफिक्स, मतलब सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है. इंग्लिश हिंदी में उसे बोलते हैं शायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रत्यय. प्रत्यय बोलते हैं सारे इसको. उपसर्ग इसको बोलते हैं उपसर्ग, इसको बोलते हैं प्रत्यय. प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है वर्ड को, और ये उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है. जैसे हम बोलते हैं ना कि सफलता, इसका असफलता हो जाता है, असफलता. तो ये और जो हो गया दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रीफिक्स.
इसको बोलते हैं हिंदी में उपसर्ग। और एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है, जैसे विद्यालय, विद्यालय। तो आलय जो होता है, आलय इज सफिक्स, इसको बोलते हैं प्रत्यय। तो सफिक्स और प्रीफिक्स हिंदी में भी होते हैं, उपसर्ग को प्रत्यय बोलते हैं, लगाते ही हम लोग। सफलता का असफलता, ज्यादातर उसका प्रीफिक्स लगा देने से उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। गेटिंग इट? तो यहाँ पे इंग्लिश में भी ऐसा होता है, सफिक्स होता है। तो ये जो सफिक्स लगे हुए हैं, जितने भी लगे हुए हैं, सारे वर्ड्स क्या होंगे? नाउन होंगे। मुझे बताओ टी वाई से आने वाले वर्ड्स, टेल मी, जिसमें लास्ट में टी वाई आता है, बताओ। poverty, पॉवर्टी, दैट इज आल्सो नाउन। वेरी गुड। और बताओ, सोचो मत, जितने भी लास्ट में टी वाई आने वाले वर्ड है सारे बताओ, सारे नाउन है। लगभग 99.99% वर्ड जो होगा वो नाउन होगा। चांसेस बहुत कम है कि वो नाउन के अलावा कुछ और होगा। जेंटली, हाँ, hardly, हार्डली, क्या बोल रहे हो? faculty, जेंटली, हार्डली, फैकल्टी, टीवाई। लास्ट में टी वाई आना चाहिए ना। फैकल्टी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, फ्रेटर्निटी। और बताओ, इसमें आखिरी में टी वाई आता हो। scrutiny, हाँ? scrutiny, Be loud and clear. क्या बोल रहे हो? मैच्योरिटी, unity, यूनिटी, योर मैजेस्टी। कुछ भी बोलो, आप तेज बोलो ना। आप लोग की आवाज कम आ रही है, मेरी आवाज ज्यादा आ रही है, कम आ रही है? That is also Equality and liberty. liberty, fraternity, liberty, क्वालिटी, quality, quality, superiority। और बताओ टी वाई वाले वर्ड्स। हाँ, और बताओ, आया समझ में आपको? टी वाई वाले वर्ड्स सारे नाउन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, टी आई वन। टी आई वन वाले वर्ड बताओ, जो सारे वर्ड्स जो टी आई वन से आते हैं लास्ट में। कंपटीशन, सिलेक्शन, consumption, हाँ, consumption, कंजंक्शन। अच्छा, भी पढ़ा था, इसमें याद है। कंजंक्शन और बताओ, consumption, एजुकेशन, एजिटेशन, graduation, ग्रेजुएशन, that is also noun. Yeah, you are totally correct. Permission. Permission comes under this one ना, permission, डबल एस आई वन, ये आएगा ना परमिशन में। टी आई वन कहाँ था परमिशन? वो भी नाउन है, बट परमिशन एंड कमीशन और ये सब जो है, परमिशन, कमीशन, एडमिशन, वो इधर आएगा ना। टी आई वन थोड़ी आता है। दैट इज आल्सो नाउन, बट द लास्ट वर्ड जो सफिक्स है वो एस आई वन होता है ना उसमें। टी आई वन बात बताओ ना आप, वर्ड जिसमें टी आई वन आता हो। extension, रिजेक्शन, सिलेक्शन, इंटेंशन। और बताओ, Fermentation. एजिटेशन, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। गॉट दिस वर्ड? टी आई वन वाले वो सारे वर्ड्स आने वाले वर्ड, एस आई वन वाले बताओ। passion, profession, परमिशन, एडमिशन, कमीशन। और बताओ, commission, कमीशन, क्या बोलो? इंटीग्रेशन, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, तो तेज बोलो। commission, कमीशन हो गया, परमिशन हो गया, एडमिशन हो गया, उसके बाद क्या करना? और एस आई वन वाले वर्ड नहीं आते आप लोगों को? बताओ बताओ, कोई बता रहा? Profession. conclusion, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो इधर आएगा ना, टी आई वन वाले हाँ सॉल्यूशन है, confusion, इधर आएगा। और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, हाँ, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन वो भी आएगा। दैट इज आल्सो नाउन। division, और क्या? division, रिवीजन, ये कंफ्यूजन, confusion, अभी समझ में आ रहा है आपको नाउन क्या होता है, कैसे पहचानना नाउन है या नहीं है? आपको सोचना नहीं पड़ेगा whether that word is a noun, adjective, verb or adverb। अगर ये सब दिख रहा था, आंख बंद करके बोलता हूँ नाउन। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एनी डबल एस। बोलता है सायन, होता है सायन, होता है सायन नहीं है वो।
ठीक है, NESS, kindness, whiteness, darkness, और बताओ willingness, whiteness, darkness, willingness, और बताओ नेस वाले, kindness, नेस वाडिया मत बोल देना, तो भी नाउन है वैसे। आगे नेस और बताओ, sharpness, शार्पनेस, kindness, क्या टाइमनेस, टाइमनेस क्या होता है? kindness, हाँ काइंडनेस होता है, वो जो ना टाइमनेस कुछ वर्ड है क्या नया, मतलब तुमने आइडेंटिफाई करके कोई नया बनाया होगा। नेस और बताओ, काइंडनेस, दैट गुड, हैप्पीनेस, स्मूथनेस, हैप्पीनेस, और बताओ, और बताओ cleanliness, क्या? एक बार बोल के चुप क्यों हो जाते हो, डर लगता है क्या? हेजिटेशन अभी बोला ना, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बोलो आगे। क्लीनलीनेस। साफ सफाई, सही बोल रहे हैं। अगर भी लोगों को हेजिटेशन नहीं होता, हंसी आती है, अच्छी बात है, हेजिटेशन होना भी नहीं चाहिए। मैं डराता हूँ क्या, डर लगता है क्या चेहरे देख के? तो पढ़ाते हैं बहुत नो सर। मैंने वेरी जॉली व्हेन आई एम टीचिंग, बाकी टाइम में भले सीरियस रहूं। चलो और बताओ, टीएच क्या बताओ, हेल्थ एंड वेल्थ। क्या बोल रहे हो? हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ वेल्थ, राइट, हेल्थ वेल्थ, Growth. वेल्थ, faith, ग्रोथ, वेरी गुड, month, Truth. ब्रेड्थ, लेंथ, विड्थ, सब में टीएच आ रहा है, सारे नाउन है इसमें टीएच आ रहा है। और बताओ, faith, हाँ faith, FAIT, राइट, फेथ, हमें लग रहा है विश्वास करना तो एडजेक्टिव क्वालिटी नहीं, फेथफुल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और फेथ क्या है, नाउन है। और फेथफुल होना क्या होता है, एफयूएल लग गया, ब्यूटीफुल, फेथफुल, तो फुल लग गया तो क्या हो गया, Adjective. एडजेक्टिव। और फेथ क्या है, FAIT, फेथ इज नाउन। चलो अगला बताओ, MENT का बताओ, डिपार्टमेंट। अपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, रेजाइनमेंट, consignment, कंसाइनमेंट, advertisement, परमानेंट। एडवर्टीजमेंट, और क्या, असाइनमेंट। असाइनमेंट, एडवर्टीजमेंट, और entertainment, एंटरटेनमेंट। और बताओ, बोलते जाओ, रुको नहीं, जो दिमाग में आता जा रहा बोलते जाओ, सब सही बोल रहे हो। जहाँ पे MENT आ रहा सारे वर्ड सही है आपके। appeasement, अपीचमेंट, जो कोर्ट में जज के ऊपर होता है, मालूम है ना, अपीचमेंट। Punishment. पनिशमेंट, Enjoyment. एंजॉयमेंट, placement, प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, engagement, एंगेजमेंट, वो भी सही है, हो जाएगा सबका। Argument. हाँ आज ही है, Argument. आर्गुमेंट, मेरा आज ही है एंगेजमेंट किसी की, आर्गुमेंट। और बताओ, चलो ENC भाई बताओ, करेंसी। proficiency, एजेंसी। लीनियंसी, कॉम्पिटेंसी, इमरजेंसी, फ्रीक्वेंसी, proficiency, करेंसी आएगा सर? क्या, करेंसी। करेंसी, दैट इज आल्सो नाउन। अच्छा। डिफेंसी डिफेंसिव होता है, डिफेंसी कोई वर्ड नहीं होता, नहीं होता ना? डिफेंसिव होता है, डिफेंसी नहीं होता, डिफेंस होता है उसका, डिफेंसिव होता है, SIVE, ENC में थोड़ी होता उसको। समझ में आया ना आपको, इमरजेंसी, फ्रीक्वेंसी, लीनियंसी, लापरवाही। चलो CE से बताओ, once, हाँ? once,
C ONCE. Importance. Importance. importance TNC importance और इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंट में क्या है डिफरेंस बताओ। इम्पोर्टेंट ये क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव है, इम्पोर्टेंस नाउन है। और इम्पोर्टेंस कैसे मालूम पड़ा। नाउन है, इम्पोर्टेंस नाउन है और इम्पोर्टेंट सही बोल रहा हूँ, लेकिन कैसे मालूम पड़ा कि एडजेक्टिव है या नाउन है। यहाँ सर तो CE आया ना, इसलिए नाउन हो गया वो। सी है, यहाँ पे सी है तो नाउन हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। अब यहाँ पे कैसे मालूम पड़ा एडजेक्टिव है, क्योंकि इम्पोर्टेंट के बाद क्या लगा देते हो, पर्सन, राइट। इम्पोर्टेंट पर्सन होता है ना। तो अगर कोई यहाँ पे वर्ड दिया है, इसके बाद यहाँ वाले व्यक्ति को क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, जो यहाँ पे नाम नंबर जो भी दिया हो उसकी क्वालिटी बताता है। तो कभी भी यहाँ पे व्यक्ति वगैरह आता हो तो इसमें तो क्या हुआ, ये वाला वर्ड उसके पहले वाला वर्ड आने वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वैसे मालूम पड़ जाता है। ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल का गर्ल लगा सकते हो ना, तो गर्ल क्या है, नाउन है। तो एक्चुअली अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। तो पर्सन क्या है, नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है। उसके पहले ब्यूटीफुल लगा देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस जो होता है ये क्या है, नाउन है। चलो सी हो गया, टी आ रही वाई भी होता है टी के लिए और बताओ। इंपॉर्टेंस हो गया, जो और क्या होगा, चॉइस, रिजॉइस, साइंस। साइंस, साइंस और वॉइस। सर्विस, एडवाइस। एडवाइस, गुड, एडवाइस। अब मुझे बताओ एडवाइस और ADVIC, एडवाइस, एडवाइस और एडवाइस दोनों में क्या डिफरेंस है। एडवाइस क्या है और एडवाइस क्या है। यहाँ तो सी लगाए तो नाउन है, सोचने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये क्या है, एडवाइस होता है कि नहीं होता वर्ड। एडवाइस क्या है, वर्ब, राइट, गुड। कैसे मालूम पड़ा एडवाइस वर्ब है। अच्छा, यू नीड एन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर या यू नीड एन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, क्या बोलेंगे। एडवाइस। आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है तो क्या बोलो, यू नीड एन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर या एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। मतलब पहला या दूसरा क्या आएगा, फर्स्ट। फर्स्ट, यू नीड सेकंड एन सर, एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। सेकंड सर, मुझे बताओ, यू नीड एन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर या यू नीड एन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। एडवाइस, 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 एडवाइस Second सेकंड, one. यू नीड डॉक्टर। आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, तो सलाह क्या है, नाउन है। और कोई चीज देना लेना, देना लेना है ना, करना, पहनना, उठना, बैठना, जिसमें भी आपके नाना जी आते हैं, मालूम है ना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, रोना धोना, हंसना बोलना, खेलना कूदना, गाना बजाना, जिसमें भी जिसमें भी नाना जी आते हैं, क्या होते हैं वो, वर्ब होता है। वर्ब होता है। जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, टेक मतलब लेना, कट मतलब काटना, सारे वर्ब होते हैं। देखो, तो जिसमें नाना जी आते हैं सारे वर्ब होते हैं। अब यहाँ मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आया, नाना जी आए क्या, सलाह, सलाहना आया क्या, नहीं आया, ना नहीं आया ना। आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, डॉक्टर की सलाह देने की जरूरत है, लेने की जरूरत है। यू नीड एन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। और एडवाइस क्या होता है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गो देयर, या द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक दिस मेडिसिन, या डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक दिस मेडिसिन। क्या आएगा अब यहाँ पे, द डॉक्टर advised me to take this medicine, या the doctor advised me to take this medicine. सर फर्स्ट वाला आएगा। The doctor advised me to take this medicine, मतलब advised मतलब क्या हुआ, सलाह दिया मेडिसिन लेने के लिए। तो देना लेना वर्ब है, कि काम करना होता है ना, देना लेना क्या है, काम है। और सलाह क्या होता है, ये एक चीज हो गई। सलाह क्या होता है, चीज होती है। और चीज क्या होती है, थिंग क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। थिंग क्या होता है, चीज होती है। और चीज क्या होता है, नाउन होता है। कोई भी चीज क्या होगा, नाउन होगा। सलाह क्या है, एक चीज है जो डॉक्टर देता है। समझ में आ रहा है, सलाह क्या है, एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर देता है।
तो देना मतलब चीज हो गई तो क्या हो गया, नाउन हो गया। और देना लेना क्या हो गया, उस चीज को देना लेना क्या हो गया, वो वर्ब हो गया। तो एडवाइस वर्ब है, एडवाइस नाउन है। समझा आपको? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है, चलो अच्छी बात है। CY भी सफिक्स है क्या? कौन सा? CY टी वाई लिखा है ना नाउन। CY सी वाई एग्जाम्पल बताओ। एफिशिएंसी, फ्रीक्वेंसी, क्या? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हो गया ना, सी वाई, ई एन सी वाई बोलो चाहे सी वाई लास्ट में हो, एक ही बात है ना। ये तो लगा ही है ना, ई एन सी वाई वो भी नाउन है यस सर। ना। टी वाली का बताओ। फ्यूचर, नेचर, एडवेंचर, क्रिएचर, क्रिएचर, गुड, प्रीमेच्योर, इमेच्योर, ये मैच्योर, और बट इमेच्योर ये नाउन होगा, बिकॉज इमेच्योर क्या होता है, इमेच्योर पर्सन के पहले इमेच्योर लगा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखो यहाँ पे थोड़ा ये बोला था ना 99.99%, अब यहाँ 0.01% में ये आ गया वर्ड। सर नाउन भी एडजेक्टिव है। प्रीमेच्योर भी वैसा ही होगा वर्ड, प्रीमेच्योर। हाँ, तो प्री मैच्योर के बाद क्या बोलोगे, दिस इज योर डिसीजन इज ए प्री मैच्योर डिसीजन, प्री मैच्योर डिसीजन। सेम होगा वो भी। डिसीजन क्या हो गया, असाइनमेंट, डिसीजन क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के पहले आने वाला वर्ड क्या होगा, इट विल बी एडजेक्टिव। तो ये दोनों एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके आगे नाउन लगा सकता हूँ मैं। लेकिन एडवेंचर के बाद लगा सकता हूँ एडवेंचर पर्सन, नेचर पर्सन, फ्यूचर पर्सन, क्रिएचर पर्सन, लगा सकता हूँ कुछ नहीं लगा सकता। तो ये सारे क्या है, नाउन है। तो देखो यहाँ पे कुछ बोला ना आपको, कुछ अलग आ जाएंगे। 99.99% इसलिए मैंने बोला था। समझा आपको? ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस सर। चाहो तो लिख लो कि ये आपके एक्सेप्शंस हो गए यहाँ पे। ऐसे अगर मैं बोलूं कि एडवर्ब होता है, एल वाई लगने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ डॉली, डॉली, ट्रॉली। अब ये डॉली या ट्रॉली, तो ट्रॉली होता है समान होता है, डॉली भी एक नाम होता है, तो एल वाई लगा है, जबकि एल वाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। स्विफ्टली, एक्सीडेंटली, सडनली, एल वाई लगने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होता है। बट ये एडवर्ब है या नाउन है, बताओ दोनों? ये दोनों नाउन है कि नहीं है? सर फिर तो ये फ्यूचर भी एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके आगे डिसीजन लग सकता है। फ्यूचर नहीं, तो वो डिपेंड करता है ना, अगर आपने उस वर्ड के आगे डिसीजन लगा हुआ है तो फ्यूचर वहां पे एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। बट नॉर्मली फ्यूचर क्या होता है, नॉर्मली फ्यूचर क्या होगा, नाउन होगा। नॉर्मली फ्यूचर क्या होगा, नाउन होगा। भविष्य क्या है, नाउन है। चलो अगला देखें, एज। एज क्या बताओ क्या है, एज के लिए बताओ। एडवांटेज, एडवांटेज, परसेंटेज, 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 एडवांटेज, मैनेज, विंटेज, मैनेज, ओल्ड एज, और क्या, मैनेजमेंट तो यहाँ आ गया ना। एज MANAGE, क्या, MANAGE, अच्छा मैनेज, मैनेज, ओके। करेज, करेज, गुड। इनकरेज, और इनकरेज वही आ गया। गार्बेज, गार्बेज यहाँ भी आ जाता है। अभी समझ में आया आपको नाउन क्या होते हैं? विंटेज मतलब क्या होता है सर? क्या बोल रहे हो? विंटेज मतलब? विंटेज होता है ना, ओल्ड एज के लिए यूज करते हैं, पुराने जमाने का। विंटेज मूवीज होती है ना, मतलब पूरी पुरानी मूवीज होती हैं 1940 वाली। सर एक डाउट है इसमें, एक वर्ड आई से जो आ सकता है क्या?
क्या आइस एज वर्ड आ सकता है क्या इसमें? आइस आ सकता है ना, आइस एज वो भी हो सकता है, आइस एज आ सकता है, आइस एज हो सकता है। फिर ऐसा भी क्या होता है, और कौन सा एज बोलते हैं, जैसे जो पुराने जमाने के होते हैं उसे बोलते हैं ना, हेरिटेज। हेरिटेज, हेरिटेज भी आएगा, हेरिटेज भी आएगा। मतलब 99.9% इज अ वेरी गुड परसेंटेज ना, 99.9% मतलब लगभग सारे वर्ड्स। कॉटेज सर, कॉटेज आएगा। क्या कॉटेज कॉटेज। कॉटेज भी आएगा, कॉटेज आल्सो नाउन। अभी आपको माइलेज। चलो अभी हो गया, आपको समझ में आ गया, आपको सफिक्स और प्रीफिक्स से बेस पे नाउन पहचाना जाता है। तो योर ड्यूटी इज टू राइट द सफिक्स एंड प्रीफिक्स यूज्ड विद नाउन, सफिक्स एंड प्रीफिक्स यूज्ड विद नाउन। ये आपको गूगल सर्च मारना है और अपने नोट्स बनाना है। कहां से मिलेगा आपको? गूगल सर्च करके जितने भी सफिक्स यूज होते हैं नाउन के साथ और जितने प्रीफिक्स यूज होते हैं नाउन के साथ, आपको लिस्ट मिल जाएगी वहां पे। और लिख देना लिस्ट ऑफ सफिक्स, लिस्ट ऑफ सफिक्स यूज्ड विद नाउन। अगली बार लिखना लिस्ट ऑफ प्रीफिक्स यूज्ड विद नाउन। पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप पूरा अपनी कॉपी में उतार लेना, 2-3 बार रिवीजन कर लेना, आपको देखना काफी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये चीज कर लेना आप। समझ में आप नाउन पहचानने का तरीका? Yes. हाँ, तो ओके सर। आपने देख लिया ना, पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है, मैं वैसा स्कूल की बुक जैसा नहीं पढ़ाऊंगा नाउन पढ़ाऊंगा। अब स्कूल की बुक वाला भी थोड़ा देख लेते हैं। तो एक तो नाउन पहचानने का तरीका होता है सफिक्स और प्रीफिक्स के थ्रू नाउन पहचाना जा सकता है। दूसरा तरीका है काइंड्स ऑफ नाउन के थ्रू। काइंड्स ऑफ नाउन, कितने टाइप का नाउन होता है? प्रॉपर नाउन, 5 कॉमन नाउन, मटेरियल। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो पूछना आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा बेकार है ना, तो नहीं समझ में आया तो पूछना आप। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बताओ मुझे प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन मतलब जो नाम होते हैं, डिम्पल, अशोक, बैली, ये जितने भी नाम है वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है? ये नाउन को पहचानने का तरीका है। प्रॉपर नाउन है, अगर नाम दिया हुआ है तो नाउन है। जैसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? जो कॉमन भी बोलते हैं। अब जैसे डिम्पल है, गर्ल बॉय। डिम्पल क्या है नॉर्मली, क्या बोलते हैं उनको? गर्ल। गर्ल गर्ल। बॉय, ये बॉय। कॉमन। वैल्यू क्या बोलते हैं? मैन वुमेन। जो भी स्टेट या जो भी बोल रहे हो, तो ये क्या होगा, ये कॉमनली यूज करते हैं। सिटी। हाँ सिटी। जो बुक, पेन, ये कॉमनली जो होते हैं। अगर पेरी गार्डन का पेन है या किसका पेन है वो बात की बात है, या सेलो ग्रिपर का पेन है। बुक जो है कौन सी किताब है, नाम क्या है उसका, वो अलग बात है। बट कॉमनली क्या बोलते हैं उनको? बुक। ये क्या कहलाता है? मोबाइल, चाहे ओप्पो का हो, वीवो का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे कोई भी हो। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये कहाँ आएगा? प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन में क्या आएगा? मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप। अब वो कौन सी कंपनी का है, वो जो कंपनी का नाम होगा वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। और कॉमनली जो कहलाएगा दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। समझ में आया आपको? आ रहा, समझ में आ रहा आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। ये लिख लिया ना आप लोगों ने? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है? कलेक्शन।
कलेक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ समथिंग। जैसे अगर बोलो कि हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल मतलब गाय भैंसों का झुंड कहलाता है, क्या बोलते हैं? हर्ड, HERD, हर्ड ऑफ कैटल। या पाइल ऑफ बुक्स, पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का जो ढेर होता है, एक के ऊपर एक किताबें रखी हुई, क्या बोलते हैं? पाइल अप होना, पाइल ऑफ बुक्स। फ्लीट ऑफ शिप, फ्लीट ऑफ शिप, जहाजों में जो बेड़ा होता है, पूरा जहाजें एक साथ जहाँ खड़ी रहती हैं हार्बर पे, दैट इज कॉल्ड फ्लीट ऑफ शिप। और बताएं, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, दैट इज ऑल्सो व्हाट? ग्रुप। और क्या बोलेंगे? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, bouquet of flowers, बुके ऑफ फ्लावर, दैट इज आल्सो गुड। तो क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास में क्या हो गया? क्लास में क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। जब बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच मतलब गुच्छा, तो बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का। तो दैट इज आल्सो, समझ में आ गया आपको कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो ये भी यस सर। हाँ सर हैंगर ऑफ एयरक्राफ्ट भी आ सकते हैं। हाँ, वो भी आएगा, एंगल ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ये जितने भी ग्रुप होते हैं जहाँ पे एक साथ बहुत सी चीजों को लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कलेक्टिव नाउन। ये समझ में आया आपको कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो नाउन पहचानने का ये भी एक तरीका है कि कलेक्शन को दिया तो भी नाउन है वो। मटेरियल नाउन क्या होता है? ये बहुत लोग गलत कर जाते हैं। मटेरियल नाउन, उनको लगता है मटेरियल नाउन मतलब मेटल नाउन। तो मटेरियल इज नॉट समथिंग लाइक मेटल नाउन। तो ज्यादा लोग एग्जांपल मटेरियल नाउन को देते हैं कि आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, सबको देने लगता है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो लोगों को लगता है क्या है, ये मटेरियल नाउन का मेटल नाउन ज्यादा हो गया, ठीक है ना? ऐसा लगता है कि मटेरियल नाउन नहीं है, ये क्या है? मेटल नाउन है। सारे मेटल्स के नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो गोल्ड इज ए नॉन मेटल, बट फिर भी मेटल नॉन मेटल के नाम से नाम देना शुरू कर देते हैं। बट मटेरियल नाउन में और भी चीज आती है, लाइक एयर, वाटर। वाटर कॉमन नाउन भी बोलते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन में भी आता है वाटर। और क्या बनता है मटेरियल? मटेरियल मतलब जैसे चीजें बनती हैं, जैसे कि मैं बोलूं मिल्क, तो दूध से पनीर बनता है, दूध से दही बनता है। तो ये ऐसी चीज से बहुत चीज बनाए जा सकते हैं। तो मटेरियल नाउन मतलब वो इंग्रेडिएंट जिससे बहुत चीजें बनती है। जैसे आप कोई भी चीज खाते हो, घर पर खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो उसमें लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स के नाम, राइट? तो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज मटेरियल नाउन। जैसे टर्मरिक, हल्दी है, हल्दी क्या है? दैट इज मटेरियल नाउन। समझ में आया ना? समझ में आया आपको? चिली है, चिली मतलब मिर्ची, मिर्ची भी क्या है आपका? मटेरियल नाउन। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो मटेरियल Yes, sir. क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? बोलो। सर एक बार वापस बताइए ना, वो मेरा नेट का थोड़ा इशू हो गया था। ओके, मटेरियल नाउन इज नॉट मेटल नाउन। पहले दिमाग में बैठा लो। ज्यादा लोग मटेरियल नाउन के नाम पे एग्जांपल लेते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब बोलना शुरू, टिन, ब्रॉन्ज सब शुरू कर देते हैं। बट मटेरियल इज नॉट मटेरियल नाउन, इट इज मटेरियल नाउन, इट इज नॉट मेटल नाउन या नॉन मेटल नाउन। इसमें एयर, वाटर, मिल्क, ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट जिसे चीजें मिलकर बनाई जाती हैं, दे आर टर्म्ड एज मटेरियल नाउन। जब पानी है, पानी से आपको चाय बनाओगे, पानी से बहुत कुछ बनाते हो। दूध है, दूध से आपको पनीर बनता है, दूध से दही बनता है, दूध से बहुत मिठाइयाँ बनती है। तो दूध क्या हो गया आपके लिए? मटेरियल नाउन हो गया। हवा भी क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। गेटिंग इट? तो मटेरियल नाउन मतलब जिसे चीजें मिलकर बनाई जाती है। हल्दी है तो टर्मरिक से मिलकर बहुत चीज बनाई जाती है, तो टर्मरिक क्या हो गया आपका? मटेरियल नाउन हो गया। तो कोई भी चीज जो इंग्रेडिएंट है, बेसिक इंग्रेडिएंट है, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? मटेरियल नाउन। नाउ नेक्स्ट कम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अच्छा वाटर को कॉमन नाउन के लिए भी यूज किया जाता है वाटर को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में इसे बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को होते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा।
नाम से लग रहा भाव, भाव मतलब क्या होता है? भावनाएं, फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? फीलिंग्स वाले वर्ड। जैसे कि बताओ फीलिंग्स वाले वर्ड। Anger, joy, एंगर, जॉय। love, सबसे पहले फीलिंग उल्टे उल्टे वाले आ रहे हैं। एंगर, सबसे पहले गुस्सा आया, थोड़ी खुशी हुई, फिर थोड़ा प्यार मिला दो, लव, थोड़ी ईमानदारी मिला दो, ऑनेस्टी। एंगर, जॉय, लव, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स। और कोई फीलिंग बताओ। गुस्सा हो गया, खुशी हो गई, हैप्पीनेस, desire, हैप्पीनेस, सैडनेस, दुख भी है, ग्रीवेंसेस। ये समझ में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? फीलिंग वाले वर्ड। जहां भी फीलिंग की बात आती है, जहां पे आप फील करते हो, दे आर टर्म्ड एज व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो सर नाउन क्या है? क्लेवर भी हो सकता है। कौन सा? क्लेवर। क्लेवर नहीं बेटा, क्लेवरनेस, एनी डबल एस। बड़ा था ना भैया, एनी डबल एस, क्लेवरनेस। क्लेवर तो आपका क्या हो जाएगा? क्लेवर पर्सन होता है ना, तो क्लेवर क्या हो गया? आप बताओगे। क्लेवर पर्सन होता है ना, क्लेवर क्या हो गया? कॉमन नाउन। हाँ हाँ, क्लेवर पर्सन मैंने बोला था ना, जैसे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हाँ, एडजेक्टिव होता है ना, आगे अगर पर्सन लगा सकते हो, इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। बात ही खत्म। एडजेक्टिव हाँ। तो क्लेवर पर्सन होता है, इसलिए क्लेवर एडजेक्टिव है। और क्लेवरनेस, चालाकियां, ये नाउन है। ये नाउन है। हैप्पीनेस, सैडनेस, क्लेवरनेस, वो क्या है? नाउन है। एनी डबल एस वैसे भी लगा है ना, एनी डबल एस, नेस। नेस मतलब क्या होता है? नाउन है। अभी आपको समझ में आया नाउन कैसे पहचानते हैं? तो अभी तक हमने दो तरीके पढ़ लिए नाउन पहचानने को। एक तरीका क्या था? सफिक्स एंड प्रीफिक्स। दूसरा है काइंड्स ऑफ नाउन के थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं whether that word is noun or not। अगर ये पांच में से कोई एक होता है तो that word is also noun। यदि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर इन पांच में से भी है तो भी वो क्या है? वर्ड नाउन है। ये दो तरीके पढ़ लिए हमने नाउन पहचानने के। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। लिख लिया आप लोगों ने? ये लिखना है, लिख लिया है क्या? डन सर, हो गया। ओके, लिख लो आप जो भी तो। हेलो। हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज एस आएगा या नहीं आएगा? एस, सिंगल एस, एस और विदाउट एस। ये तीसरा तरीका है नाउन पहचानने का, कि आपको देखना पड़ेगा कि वर्ड में एस आएगा या एस नहीं आएगा। और चौथा तरीका है
यदि एस आएगा तो डायरेक्ट एस आएगा या एपोस्ट्रोफी एस आएगा। These both are termed as what? Apostrophe S. Apostrophe S. ये सुना कभी आप लोगों ने? ये सुना है आपने? यस सर। तो ये 4 तरीके हैं नाउन पहचानने के। पहला सफिक्स और प्रीफिक्स के थ्रू, दूसरा काइंड्स ऑफ नाउन के थ्रू, और तीसरा है एस आएगा या नहीं आएगा, और यदि एस आएगा तो डायरेक्ट एस आएगा या एपोस्ट्रोफी एस आएगा। एपोस्ट्रोफी एस 2 टाइप के होते हैं, एक एपोस्ट्रोफी जिसमें अंदर कॉमा लगता है, एक एपोस्ट्रोफी जिसमें बाहर कॉमा लगता है। ये आपने सबने पढ़ा होगा, ये वाला आपको शायद नहीं पता होता, लोगों को पता है क्या बाहर लगने वाला? नहीं नहीं सर। नहीं पता ना? तो एपोस्ट्रोफी ज्यादा लोगों को ये पता रहता है, जैसे बोलते हैं ना ये वाला, जैसे दिस इज अशोक्स बुक, तो ये एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है, मतलब ऑफ का मतलब का, के, की, को। जैसे बोलो दिस इज अशोक्स बुक, अशोक की किताब है। आई एम गोइंग टू अशोक्स होम, अशोक के घर जा रहा हूँ। दिस इज अशोक्स हाउस, ये अशोक का घर है। तो का, के, की, को, ये मीनिंग आता है एपोस्ट्रोफी का, जो ऑफ का मीनिंग भी आता है। आप नॉर्मली ऑफ बोलो या एपोस्ट्रोफी बोलो, एक ही सेंस आता है दोनों का। क्लियर है? आपको समझ में आया आपको? बट ऑफ का एक और मतलब होता है से, जो एपोस्ट्रोफी का नहीं होता है। ये क्लियर हुआ? तो मतलब क्या निकलता है? अगर अशोक बुक लगे मतलब क्या हुआ? अशोक की किताब। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ अशोक हाउस, अशोक की घर नहीं होगा, अशोक हाउस लिख दो क्या हुआ? अशोक का घर। तो ये आ जाएगा का, पहले की आ रहा था, बुक था तो की आ रहा था। आई एम गोइंग टू अशोक हाउस, अशोक के घर जा रहा हूँ। तो मीनिंग चेंज होता जाता है एपोस्ट्रोफी का। ये मीनिंग आता है का, के, की या को आएगा, जो नॉर्मली ऑफ का मतलब भी वही निकलता है। बट कोई अगर व्यक्ति है तो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, यदि कोई नॉन लिविंग थिंग है तो ऑफ लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला, समझ में आया कि नहीं आया आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? यदि कोई लिविंग थिंग है, अशोक क्या है? लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग है। लिविंग। तो क्या आएगा? एपोस्ट्रोफी एस। मैं अगर वही बोलूं कि अगर ऐसा करने की जगह मैं ऐसा लिख दूं कि टेबल्स लेग, टेबल का लेग, लाइक मतलब मैं अगर बोलूं कि टेबल्स लेग इज ब्रोकन, मतलब टेबल का जो मतलब पाँव है वो टूटा हुआ है। अब यहाँ पे टेबल्स लेग, ये सही है क्या? टेबल्स लेग्स, टेबल की टांगे टूटी हुई है, सही है? टेबल क्या लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, तो टेबल्स लेग कभी नहीं बोल सकते। क्या बोलना पड़ेगा आपको यहाँ पे? लेग्स ऑफ टेबल आर ब्रोकन। क्या बोलना पड़ेगा आपको यहाँ पे? लेग्स ऑफ टेबल आर ब्रोकन। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ा मेरे को एपोस्ट्रोफी? यहाँ पे क्या लगाना पड़ा? ऑफ। ऑफ। तो ऑफ हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आता है और एपोस्ट्रोफी हमेशा लिविंग थिंग के साथ आता है, ध्यान रखना। समझा कि नहीं समझा आपको? यस सर। समझाना है। एपोस्ट्रोफी किसके साथ लगता है? व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ, लिविंग के साथ। और लेग्स ये ऑफ किसके साथ लगता है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। बट मतलब क्या निकलता है? सेम मतलब निकलता है दोनों का। समझा आपको? यस सर। और क्योंकि एग्जाम में लिखा आता है टेबल्स लेग इज ब्रोकन, तो आपको एरर ढूंढना रहता है। आपको पता होना चाहिए टेबल्स लेग नहीं हो सकता, क्योंकि टेबल नॉन लिविंग थिंग है। क्या आएगा? लेग्स ऑफ टेबल होना चाहिए। बट अगर वो लिखा होगा कि लेग्स ऑफ अशोक इज ब्रोकन तो गलत हो जाएगा। क्या आएगा? अशोक्स लेग इज ब्रोकन। समझ में आया कि नहीं आया आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑफ और लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस। बाकी मीनिंग वही सेम आता है, काके की, तीनों का। अभी मुझे ये बताओ, ये 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। एक ऐसे वर्ड्स जिसमें एस आता हो, एक ऐसे वर्ड्स के लिस्ट जहां पे एस नहीं आता हो। अगर एस आ रहा है तो डायरेक्ट एस आ रहा है या एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है। एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है तो अंदर वाला एपोस्ट्रोफी है या बाहर वाला एपोस्ट्रोफी है?
तो इतनी चीजें और पढ़नी है थर्ड एंड फोर्थ। तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। तो हम लोग थर्ड शुरू करते हैं। ये लिख लिया आपने? हाँ सर। तो ये हमारा नाउन खत्म हो जाएगा। ये 4 पढ़ लिया हमने, नाउन खत्म हो जाएगा और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। आपने देखा ना, आपने बुक के तरीके से नहीं पढ़ा। बुक में पढ़ा कभी आपने नाउन इस टाइप से? सर वो थर्ड वाला क्या है, एस और विदाउट एस मतलब? थर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा। ऐसा आएगा या विदाउट एस आपको बताऊं क्या आता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा कभी आपने स्कूल में पढ़ा है क्या नाउन? नो सर। और सर लास्ट वाला तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए फॉर द एग्जामिनेशन कि वहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स बेस पे पहचानना पड़ता है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन के बेस पे अगर पहचान लिया तो नाउन क्वेश्चन बन जाते हैं। एस आएगा या नहीं आएगा ये पता रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। एस आएगा तो डायरेक्ट एस आएगा या एपोस्ट्रोफी आएगा, और एपोस्ट्रोफी आएगा तो अंदर एपोस्ट्रोफी आएगा या बाहर एपोस्ट्रोफी आएगा। तो इतना आपको पता होगा तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। बाकी नाउन फिर से एक्सप्लेन कर दो मुझे। क्या बोल रहा हूँ? एस वाला है ना लास्ट वाला? नहीं अभी तो पढ़ाया नहीं ना, तब तो बताया मैंने अभी आपको। थर्ड फोर्थ पढ़ाने वाला हूँ मैंने आपको। सिर्फ फर्स्ट पढ़ाया है, सेकंड पढ़ाया है। मैंने सिर्फ लिख दिया थर्ड फोर्थ, वही पढ़ाने वाला हूँ अभी। लिख लिया ना आपने? यस सर। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। एस आएगा या नहीं आएगा? तो पहला लिखो आप थर्ड पार्ट के लिए एस और विदाउट एस। ये हेडिंग डालो आप, एस और विदाउट एस। अब इसमें ए पार्ट लिखो, वर्ड्स विच नहीं words with which we never use s। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके साथ कभी s नहीं लगाते हम लोग। वो लिस्ट लिखो आप पहले, words with which we never use s। सर विथ एंड विच साथ में आएगा? वर्ड्स विच वी नेवर यूज एस। हाँ, ऐसा वर्ड्स लिखना है हमको जिसमें कभी हम एस यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, फर्नीचर होता है। अब आपके एग्जाम में लिखा हुआ क्वेश्चन कि आई एम प्लानिंग टू सेल ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माय हाउस। अब आपसे बोला जाए एरर निकालो, क्या एरर है इसमें? फर्नीचर्स। फर्नीचर्स वर्ड होता ही नहीं है। बेड्स हो सकता है, सोफाज हो सकता है, चेयर्स हो सकती हैं, बेंचेज हो सकती हैं, बट फर्नीचर होता, फर्नीचर्स वर्ड नहीं होता। ये गलत है यहाँ। जबकि हिंदी में बोलते हैं मैं प्लान कर रहा हूँ मैं अपने घर में सारे फर्नीचर बेच डालूं। तो सारे फर्नीचर बेचोगे, सारे फर्नीचरों को नहीं बेचोगे। लेकिन हिंदी बोल रहे थे सारे फर्नीचरों को बेच दूंगा। फर्नीचरों नहीं होता, सारे फर्नीचर बेच दूंगा मैं। तो ये गलत है, यहाँ पे एस नहीं आएगा। समझा आपको कैसा आता है एग्जाम में क्वेश्चन? समझा? थोड़ा आइडिया लगा आपको क्वेश्चन कैसा आता है? यस सर। मतलब आपको ये पता करना रहेगा कि इस वर्ड जो वर्ड लिखा हुआ है उसके साथ एस आता है या नहीं आता। जो नाउन दिया हुआ है वो नाउन के साथ एस लगा है, सही लगा या गलत लगा है, तो आएगा कि नहीं आएगा। और आएगा तो डायरेक्ट एस आएगा या एपोस्ट्रोफी आएगा। एपोस्ट्रोफी आएगा तो डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी आएगा पीछे वाला, या बाद वाला एपोस्ट्रोफी आएगा, यही पता करना रहेगा। तो यहाँ पे ये गलत है, फर्नीचर नहीं होता। ऐसे लिस्ट है पूरे वर्ड्स का, वो लिखो आप। देखो फर्नीचर लिखा आपने, देन लिखो आप apparatus। apparatus होता है, apparatus नहीं होता। सर स्पेलिंग बताइए। बोल रहा स्पेलिंग क्या है ये? apparatus, apparatus वो लेबोरेटरी में होता है ना apparatus।
वो फनल बीकर वगैरह जो होते हैं ना। अगला लिखो वर्ड मशीनरी। सोप नहीं होता, मशीनरीज नहीं होता वर्ड। एडवाइस होता है, एडवाइस नहीं होता, एडवाइस होता है और एडवाइसेस नहीं होता। अ पीस ऑफ एडवाइस होता है, सिंगल बोलना है तो पीस ऑफ एडवाइस। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। अगर इंफॉर्मेशन लिखा है तो गलत लिखा है। ये वर्ड इसलिए लिखवा रहा हूँ, यही सारे वर्ड एग्जाम में आते रहते हैं बार बार रिपीटेशन में। आप ये याद कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे बाहर नॉर्मली वर्ड नहीं जाता है, जो मैं लिखवा रहा हूँ इन वर्ड से बाहर नहीं जाता है। तो ये वर्ड आप याद रखना। फर्नीचर, apparatus, मशीनरी, मशीनरीज नहीं होता है, apparatus नहीं होता है, सोप्स नहीं होता है, एडवाइसेस नहीं होता है। अगर सिंगल एडवाइस है तो पीस ऑफ एडवाइस, और यही गेम में एडवाइस। इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है। जैसे ऐसे नहीं बोल सकते हो कि द सीबीआई गेव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशंस अबाउट द टेररिस्ट, नहीं होगा। इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, क्या हुआ? सीबीआई गेव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेररिस्ट। इन्फॉर्मेशंस वर्ड नहीं होता। देन लगेज, ये नहीं कि मैं अपना लगेजेस को रख रहा हूँ, लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता है। इस तरह से बैगेज होता है, बैगेजेस नहीं होता है। तो ये भी नाउन है, एज ही लगा ना, एज। बैगेज होता है, बैगेजेस नहीं होता। लिख लिया आपने ये? We are writing the certain which are noun used with कौन सा वर्ड है? yours which we never use s, इनके कभी s नहीं लगाते हम लोग इन वर्ड के साथ। अगला वर्ड लिखो ब्रेकेज। ब्रेकेज, ब्रेकेजेस नहीं होता। पोएट्री होता है, पोएट्रीज नहीं होता। पॉटरी होता है, POTTER याद है, पॉटरी होता है, पॉटरीज नहीं होता कभी। वर्क होता है, वर्क्स नहीं होता कभी। पेपर होता है, नॉर्मली पेपर्स में हम नहीं बोलना चाहिए। पेपर होता है, पेपर्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? पेपर होता है। डस्ट होता है, ऐसे लगा। सर ब्रोकरेज, क्या बोल रहे हो? ब्रोकरेज। प्रोग्रेस तो होता है ना। ये पहले मैं रब कर दूं, कंफ्यूज होगा वर्क इधर के उधर साथ एस लगता लिखा है आपने ना ये सर? पूरा? मुझे वर्ड इधर लिखता हूं, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड होता है, इसमें भी एस नहीं लगता है। एजुकेशन, इसमें एस नहीं लगता है। इक्विपमेंट, सर ये सब में तो ऐसा लगते ही है। सीन, क्या बोल रहे हो? ये सब में तो जैसे पेपर्स हो गए, वी हैव लॉट्स ऑफ पेपर्स हियर। हाँ, लेकिन वो नॉर्मली क्या होता है कि एज ए नाउन अगर यूज कर रहे हो आप, तो हाँ। नॉर्मली पेपर्स नहीं बोल सकते, पेपर होता है वो। पेपर्स को काउंट नहीं कर सकते हम लोग। एक्चुअली क्या होता है इसमें एस क्यों नहीं लगता? बिकॉज दीज आर अनकाउंटेबल वर्ड्स। हम लोग पेपर हाँ। बोलते हैं, लेकिन पेपर काउंट नहीं कर सकते हम लोग। पेजेस काउंट करते हैं, पेजेस हो सकते हैं, पेपर पेपर्स नहीं हो सकता। एक्चुअली वो पेजेस होते हैं, हम लोग पेपर्स बोलते हैं, पेपर्स नहीं होता। वो क्या होता है एक्चुअली? पेजेस होते हैं हमारे। पेपर काउंट नहीं होता, पेजेस काउंट होते हैं हमारे। सर इसमें हेयर भी आ सकता है, हेयर्स बोलते हैं लेकिन हेयर ही आता है। मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, वहां तक आ रहा हूँ। अभी ये होता है, सिंधी होता है, बट सीनरीज नहीं होता। जैसे ऐसा नहीं बोल सकता व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन बोल सकते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी बोल सकते हो, बट ये नहीं बोल सकते हो यस्टरडे आई वेंट टू लोनावाला एंड आई सॉ लॉट मेनी ब्यूटीफुल सीनरीज ओवर देयर। तो सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता। सीन होता है, सीनरी होता है, और सिंगल होता क्या बोलेंगे? अ पीस ऑफ सीन, अ पीस ऑफ सीनरी। समझ में आ रहा है आपको? बिजनेस होता है, बिजनेसेस नहीं होता। ये वो वर्ड है जो आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, इसे याद कर लेना आप। ये ब्रेड होता है, ब्रेड्स नहीं होता है।
ब्रेड खाते हो ना डेली, तो ब्रेड होता है, ब्रेड्स नहीं होता है। अब्यूज होता है गाली देना, मालूम है ना, अब्यूज, रिब्यूक या रिप्रोच, गाली देना। अब्यूसेस नहीं होता है। अगर गाली बहुत सारे दिए, सारे वर्ड दे दिए तो क्या बोलेंगे, वर्ड्स ऑफ अब्यूसेस, वर्ड्स ऑफ अब्यूज। he used a lot of words of abuse, but abuses नहीं होता वर्ड। पर हम लोग नॉर्मली बातचीत में बोलते क्या होता है, he abused me या he abuses me। दिख रहा पूरा ना? ये लिख लिया आपने, मिटा दो, रब करूं मैं? यस सर। डस्ट होता है, डस्ट नहीं होता। बस आपको पहचान में आना चाहिए। एग्जाम में अगर ये वर्ड आ गया तो आपको ध्यान रहना चाहिए, इन वर्ड के साथ कभी भी हम क्या नहीं लगाते हैं, एस। एस नहीं लगाते हैं। और एस लगाया तो क्या हुआ, गलत है। पीपल, हेयर, ब्रिक, ब्रिक जानते हो ना, ईंटें, ब्रिक्स नहीं होती, हेयर्स नहीं होते हैं, पीपल्स नहीं होता, कैटल, शिप, भेड़ होती है, भेड़े नहीं होते, शिप, डियर होता है, हिरन, डियर्स नहीं होते हैं, नॉलेज, जेंट्री, डिजेंट्री, पोल्ट्री, इलेक्टोरेट, पब्लिक, ऑडियंस, कमिटी, गवर्नमेंट, सर हाँ बोलो, सर सर हेलो, हाँ बोलो बोलो। सर पब्लिक के आगे क्या लिखा है? नॉर्मली इन वर्ड से बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसी में से कोई आएगा एग्जाम में। पब्लिक के आगे क्या लिखा है इसका? किसका आगे? पब्लिक पब्लिक, पब्लिक पब्लिक। UULTRY, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म होता है ना, तो पोल्ट्री नहीं होता है। कौन सा? उसके बाद पोल्ट्री के बाद इलेक्टोरेट, ELECTORAT, और ये पब्लिक, पब्लिक्स नहीं होता कभी। सर हाँ सर्वेंट होता है। क्या बोल रहे हो? सर्वेंट सर्वेंट हाँ सर्वेंट होता है ना, सर्वेंट्स भी होते हैं। सर्वेंट और ड्रेपरी मालूम है क्या होता है? कपड़ों के लिए यूज करते हैं, क्लॉथ्स के लिए यूज करते हैं, जनरल वर्ड है। कपड़ों के लिए ड्रेपरी यूज करते हैं, क्लॉथ्स के लिए टेक्सटाइल्स के लिए यूज करते हैं।
समझ में आया कोई डाउट इसमें किसी में? इमेजरी पता है ना, मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसके मतलब बोलने से क्या होता है आपके दिमाग में कोई पिक्चर फॉर्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। और ड्रापरी मतलब क्या होता है, नॉर्मली टेक्सटाइल या कपड़ों के लिए यूज करते हैं हम लोग। नॉर्मली यही वर्ड आपको बार बार एग्जाम में आता है। कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता है। काउज होती है, बफेलोज होती हैं, बट कैटल्स नहीं होता। कैटल में सारे मवेशी आते हैं। सिर्फ मतलब भेड़ होते हैं, भेड़े नहीं बोलते, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते, सिर्फ नहीं होता। डियर मतलब हीरो होता है, डियर्स नहीं होता। हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता। ब्रिक होता है, ब्रिक्स नहीं होता। मतलब ईंटें नहीं होती, ईट होता है। और हेयर मतलब क्या होता है, बाल होता है, हेयर्स नहीं होता। यू गो फॉर द हेयर कट और हेयर्स कट, बताओ हेयर कट। क्यों? बाल तो बहुत सारे काटते हैं, फिर हेयर्स कट क्यों नहीं बोलते? बिकॉज दैट इज अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते हो आप। इन सबके साथ एस क्यों नहीं लगा, इसका रीजन बताओ ना आपको। अब बोलो सर लोग तो गिन सकते हैं ना, बट कितने लोग गिनोगे, एक लिमिटेशन है। तो पीपल क्या होता है, काउंटेबल नहीं माना जाता है। पीपल्स होता है, पीपल्स होता है क्या? पीपल्स नहीं होता है। अब आपको बता रहा हूं मैं, ऑडियंस होता है, ऑडियंसेस नहीं होता, ध्यान रखना आप। ऑडियंस होता है ना, ऑडियंस पोल, ऑडियंसेस पोल नहीं होता है। क्या होता है? ऑडियंस पोल होता है, ऑडियंसेस पोल होता है। ऑडियंस। जो श्रोता होते हैं, जो श्रोताओं नहीं होता कभी वर्ड, हिंदी में भी नहीं होता। श्रोता होते हैं, सुनने वाले सारे लोग। कमिटी होता है, कमिटीज नहीं होता। गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट्स नहीं होता। बट मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता रहेगा। ये पीपल, ये कुछ बार बता दो। पीपल, हेयर, ब्रिक, ऑडियंस तो नॉर्मली नहीं होता। हाँ, ऑडियंस भी, कमिटी भी, और गवर्नमेंट। ये जो 1 2 3 4 5 6 वर्ड लिखे हैं, इनके आगे एस लगाया जाता है, बट नाउन में नहीं लगता है। कुछ एक्सक्लूसिव केसेस में इन 6 के आगे एस लगते हैं, देखे हैं मैंने। गवर्नमेंट्स भी होता है, कमिटीज भी होता है, ऑडियंसेस भी होता है, पीपल्स भी होता है, हेयर्स भी होता है, ब्रिक्स भी होता है। अभी आपको मैं 1 2 एग्जांपल देता हूँ, हेयर और ब्रिक का बता देता हूँ, बाकी सब चीज आप जब आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। वो सब्जेक्ट बार एग्रीमेंट में आएगा तब बता दूंगा। हेयर, नॉर्मली हम लोग कहाँ जाते हैं? हेयर कट के लिए जाते हैं, हेयर्स कट के लिए जाते हैं, हेयर कट। हेयर कट। बट अगर मैं आपको काउंटेबल, इसको ये क्यों बोलते हैं हेयर कट? क्योंकि हम लोग उस समय बाल गिन नहीं सकते, इतने सारे होते हैं जब काटता है। लेकिन अगर मैं इसको काउंटेबल बना दूं, अगर मैं बोलूं मेरे 2 4 बाल सफेद हैं, तो क्या बोलोगे? माय 2 3 चला गया। हेयर्स। हेयर्स क्यों होगा हेयर्स? क्योंकि अभी 2 3 क्या होता है, गिन सकते हो आप। तो माय 2 3 हेयर्स आर, जो प्लूरल होगी इसलिए आर आएगा। माय 2 3 हेयर्स आर क्या? सफेद हैं। क्या बोलेंगे सफेद को? अब सफेद की इंग्लिश भी नहीं आती है, क्या होगा? सर जनरली ग्रे बोलते हैं, वाइट नहीं बोलते। व्हाइट नहीं बोलते हैं। माय 2 3 हेयर्स आर ग्रे, माय 2 3 हेयर्स आर ग्रे। क्यों बोलते हैं ग्रे? क्योंकि ये मिस्टर ग्रे ने बनाया है। तो इंग्लिश किसने बनाया है? अंग्रेजों ने बनाया है। अंग्रेजों के बाल क्या होते हैं बुढ़ापे में? ग्रे होते हैं उनके, तो उन्होंने बनाया, उसलिए हम वही मान लेते हैं। हमारे सफेद होते हैं, उनके ग्रे होते हैं, तो ग्रे बोलेंगे। माय 2 3 हेयर्स आर ग्रे। अब यहाँ पे क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, इसलिए आर भी लगा, प्लूरल हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? माय 2 3 हेयर, तो ये हेयर्स बन गया। ब्रिक का भी ऐसा ही है। जैसे अगर बोलो कि आई बॉट अ ट्रक ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स, एक ट्रक ईट मंगाई है, ईंटें मंगाई है। एक ट्रक 5, एक ट्रक क्या मंगाया? ब्रिक या ब्रिक्स? ब्रिक, ब्रिक आएगा वहां पे। बट अगर मैं बोलूं कि 2 4 ईंटें गेट के बाहर रखी हुई है, वो ले लो आप, यू कैन टेक 2 3 bricks which are kept outside the door.
You can take 2-3 bricks which are kept outside the door. तो दरवाजे के बाहर जो 2-3 ईंटें रखी हैं आप लोग उठा लो. तो 2-3 जब आपका काउंटेबल बना दिया, that will come under what? Bricks. Even 5,000 बोलोगे तो क्या होता है? I need to construct this wall. I need 5,000 bricks. या 5,000 brick. वहाँ पे क्या आएगा? Bricks. नहीं bricks. क्योंकि 5,000 क्या हो गया? Countable हो गया. When you are giving a number, that means that word is countable. तो 5,000 क्या होगा? Bricks. तो when it comes to countable तो bricks होगा. समझा आपको? Yes sir. तो यहाँ पे ऐसे ही होता है. पीपल है, ऑडियंस है, कमिटी है, गवर्नमेंट है. ये सिर्फ 6 में ऐसा होता है कि एस लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो. बट हम नॉर्मली जनरल से हम लोग पीपल, हेयर, ब्रिक, ऑडियंस, कमिटी, गवर्नमेंट और ये बाकी जितने वर्ड लिखे हैं उनके साथ कभी हम लोग एस नहीं लगाते हैं व्हेन इट कम्स टू नाउन. अगर नाउन केस में अगर कहीं दिया हुआ एज ए नाउन यूज किया गया है और उसमें एस लगाया तो गलत है. समझा आपको ये वर्ड्स? यस सर. रब कर दूं मैं ये सब? Yes sir. ओके. याद कर लोगे सारे वर्ड्स? ये याद कर लोगे ना? नॉर्मली इससे बाहर नहीं जाता एग्जाम में कभी भी. इनके अंदर से वो वर्ड आएगा आपके एग्जाम में. और अभी समझ में आया ना आपको? और एक और वर्ड लिख लो आप. मनी. मनी होता है, मनीज होता है, रुपीज होता है ना, कॉइन्स होता है, बट मनी होता है, मनीज नहीं होता कभी. तो मनी भी क्या है? अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते हो. गिव मी सम मनी या गिव मी 1 मनी 2 मनी. क्या बोलो? गिव मी सम मनी या गिव मी 1 मनी 2 मनी 3 मनी 5 मनी. सम मनी. मनी. सम मनी. तो जिनके आगे हम लोग 1 2 3 4 नहीं लगा पाते वो अनकाउंटेबल होता है. अभी जितने वर्ड लिखे थे हमने इसके पहले भी, और ये वर्ड लिख लो आप. जितने वर्ड लिखे थे वो सब क्या थे? जिनके आगे हम नंबर नहीं लगा सकते हैं. और जिनके आगे नंबर नहीं लगा सकते यार अनकाउंटेबल. और अनकाउंटेबल के साथ हम लोग एस नहीं लगाते हैं. We never use s with these words, uncountable words. डॉलर सर. डॉलर. डॉलर्स नहीं, डॉलर तो जैसे रुपीज वैसे डॉलर है ना, तो रुपीज होता है. 1 रुपीज 10 रुपीज होता है. समझा ना आपको? अभी मैं आपको बता देता हूँ जो हमने पढ़ा था ना, जो सेकंड वाला पढ़ा था हमने, काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा था ना हमने, जो पढ़ा था ना हमने काइंड्स ऑफ नाउन सेकंड पार्ट. Yes sir. जानने का. तो पहले जमाने में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते रहे. अभी काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो 2 ही पार्ट में बात की जाती है. कौन कौन सा होता है? पहला होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल. दूसरा होता है अनकाउंटेबल. तो काउंटेबल नाउन के साथ एस लगाया जाता है, अनकाउंटेबल के साथ एस नहीं लगाया जाता है. तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो काउंटेबल होता है, कॉमन नाउन जो होता है काउंटेबल होता है, कलेक्टिव नाउन जो होता है काउंटेबल होता है. सी वाले, सी से काउंटेबल, सी से कलेक्टिव, सी से कॉमन. ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है. बट मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये दोनों क्या है? अनकाउंटेबल है. आप ईमानदारी गिन सकते हो क्या? 4 ईमानदार है वो बंदा, मेरे को 4 प्यार हुआ है. 4 बार प्यार हो सकता है, 4 प्यार नहीं होता. ठीक है ना? तो जिसके आगे डायरेक्टली नंबर लगा सकते हो दे आर टर्म्ड एज काउंटेबल, और जिसका डायरेक्टली नंबर नहीं लगा सकते हो दे आर टर्म्ड एज अनकाउंटेबल. तो प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, दीज आर काउंटेबल नाउन्स. मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, गिन नहीं सकते हम इनको. हम 5 आयरन की छड़े गिन सकते हैं, बट बोलो 5 आयरन दे दो, क्या दोगे 5 आयरन में? 5 आयरन बार्स दे सकते हो, 3 गोल्ड कॉइन्स दे सकते हो आप, बट बोलो 3 गोल्ड दे दो, दे पाओगे आप? मुझे 3 गोल्ड चाहिए, दे पाओगे? बट 3 गोल्ड की कॉइन चाहिए, 3 गोल्ड के रिंग चाहिए, 3 गोल्ड के नेकलेस चाहिए, 3 गोल्ड के चैन चाहिए, वो दे सकते हो आप. तो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर डायरेक्ट नंबर लगा सकते हैं तो आप बोलोगे काउंटेबल है. यदि डायरेक्ट नंबर नहीं लगा सकते हैं तो अनकाउंटेबल है. तो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डायरेक्ट नंबर नहीं लगा सकते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन में डायरेक्ट नंबर लगा सकते हो. 3 बसें बोल सकते हो आप, 3 बसेस बोल सकते हो आप, 3 हर्ड ऑफ कैटल बोल सकते हो, 3 झुंड बना हुआ कैटल, ये बोल सकते हो आप. समझ में आया आपको? Yes sir. काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ में आया ना? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, दे आर काउंटेबल, उनके साथ एस लगाते हैं हम लोग. बट जो मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल, उनके साथ एस नहीं लगाते हम लोग. और जो वर्ड लिखे थे वो क्या थे? वो
अनकाउंटेबल नाउन थे। क्लियर है? तो अभी दो ही पार्ट में डिवाइड है। काइंड्स ऑफ नाउन पहले 5 होते थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी 2 ही होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये लिखा आपका वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड विद विदाउट नाउन, विदाउट एस। ये हो गया आपका। नो, अब इसमें सेकंड पार्ट लिखो, वर्ड्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड विद एस। ऐसे वर्ड भी हैं जिनके साथ हमेशा आपको एस लगाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट अवॉइड दैट, हमेशा ही एस लगाना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड विद एस। देयर आर ऐसा लिखो आप, there are certain words which are always used with s, और पहला वाला था there are certain words which are never used with s। मुझे ये बताओ, मेरा एक जूता नहीं मिल रहा, क्या बोलूं मैं इंग्लिश में? I'm not getting one of my shoe या one of my shoes। One of my shoe. One of my shoes. Shoes. I'm not getting one of my या shoes, पहला या दूसरा? I'm not getting, मेरा एक जूता नहीं मिल रहा है। I'm not getting my shoes. I'm not getting my 1 या 2 बोलो ताकि समझ में आए कि आपके दोनों वर्ड बोलने में ना एक ही जैसे लिखते हैं सुनने में। I'm not getting 1 या I'm not getting I'm not getting one of my I'm shoes। मेरे को एक जूता नहीं मिल रहा। Second है सर। सेकंड है, मेरे को मेरा एक जूता नहीं मिल रहा। I'm not getting one of my shoe या I'm not getting one of my shoes। जोड़ी का क्या आएगा? I'm not getting one of my shoe या I'm not getting one of my shoes। सर सेकंड ही है, आप डरा रहे हो लेकिन सेकंड ही है। डरा रहा हूँ ऐसा मतलब आपको पता है, जहाँ डराता हूँ मैं नहीं होता ऐसा। ठीक। सर सेकंड है। क्योंकि तुम बोलोगे I'm not getting one of my socks या sock, आपको पता है सॉक तो कुछ होता नहीं है। मेरा एक मोजा नहीं मिल रहा तो क्या बोलोगे? I'm not getting one of my socks, एक झटका नहीं मिल रहा मुझे, क्या बोलोगे? I'm not getting one of my socks। तो कुछ अनअवॉइडेबल वर्ड्स हैं इनमें से एस हटा ही नहीं सकते हम लोग। और ज्यादातर वर्ड कैसे होते हैं? वो जो पेयर वाले होते हैं। पेयर वाले मतलब जोड़े में ही चलते हैं वर्ड्स। जो भी जोड़े में चलने वाले वर्ड है ना, जूते क्या होता है? एक पहन के घूमते हो क्या? मार्केट में सब पागल कहेंगे। और एक मोजा पहन के घूमो तो स्टाइल क्या लाएगा, है ना? तो एक मोजा एक जूता पहन के नहीं घूम सकते ना। तो जहां पे पेयर वाले वर्ड्स है वहां पे कंपल्सरीली आपको क्या लगाना पड़ेगा? S. लगाना पड़ेगा एस। और पेयर वाले और वर्ड्स बताओ जहां पे पेयर में यूज होते हैं, वो जोड़े में चलते हैं, बताओ। कपल को छोड़ के बाकी बताओ। शूज हो गया, सॉक्स हो गया, सीजर्स। बैंगल्स सर। तो बैंगल अकेला पहन सकते हो ना, सीजर अकेला नहीं काट सकते। बैंगल अकेला पहन सकते हो। इतना महंगा है आजकल तो एक ही बैंगल पहनते हैं, वो पहनते हैं। ठीक है, गोल्ड के रेट बढ़ गए हैं, अभी गिर गए वाला बात है। ग्लव्स, अब ग्लव्स सिंगल पहन के नहीं घूम सकते हो, दोनों पहनना पड़ेगा। टोंग्स, टोंग्स मालूम है क्या होता है? जो बर्तन उठाने के लिए होता है, चिमटा, दैट इज कॉल्ड टोंग्स। सीयर्स, सीयर्स पता है ना, वो भी मतलब क्या बोलते हैं, वो कील निकालने के लिए यूज करते हैं ना, जो दीवार पे कील जोड़ के निकालते हैं, सीयर्स। इयररिंग्स सर। इयररिंग्स बेटा वो भी अकेला पहन सकते हो ना। तुम हमेशा जोड़े वाली बात करो तो हस्बैंड की तो लग जाएगी अच्छे से, है ना? वो बोलेगा हर चीज जोड़े में लेती है लड़की। ठीक है, प्लायर्स आपको पता है ना, प्लायर वो वायर काटने काम आता है, दैट इज आल्सो एस लगा रहेगा। नहीं, बातों का बुरा नहीं माना करो, मजाक में करता रहता हूँ, है ना? पैजामाज, पैजामाज एक तरफ को पहन के चलोगे तो सलमान खान कहलाओगे, प्रॉपर पहनोगे तो डिसेंट कहलाओगे। पैजामाज,
bellows, pitters, pincers, pants। अच्छा कई लोग बोलते हैं मम्मी मेरी पैंट धो दो, पैंट नहीं होता, वो क्या होता है, पैंट्स होता है, जोड़े में चलता है, पैंट नहीं होता। जीन्स, जीन्स होता है, जीन होता है, जीन्स होता है। जीन्स होता है, क्योंकि जीन बोलोगे तो बोलोगे क्या हुक्म मेरे आका, वो आ जाएगा जीन, है ना। तो जीन्स होता है, वो जोड़े में चलता है। अभी सलमान खान ने सिंगल वाला पहनना शुरू नहीं किया, उसके बाद नहीं तो फिर जीन भी चलेगा अभी, है ना। तो जीन्स होता है। आप देख रहे हो जितने भी जोड़े में चलने वाले वर्ड्स हैं उनका क्या लगता है, एस लगता है, ठीक है। तो उसके बाद ट्रैपलिंग्स, ट्रैपिंग्स होता है। जो लिखा आपने, ये देखो मतलब वो होगा ये जो जोड़े में दिखते हैं आपको, जीन्स है, फिटर्स है, पिंसर्स हैं, पैंट्स हैं, ट्रैपिंग्स हैं, पैजामा, बिलोज, फ्लायर्स, ग्लव्स, टोंग, सीयर्स, सीजर, सॉक्स, शूज। और कुछ और भी वर्ड्स हैं जो हमेशा एस में आते हैं, पर वो जोड़े वाले वर्ड्स नहीं है। सर needle and threads, क्या बोल रहे हो? needles and threads, नीडल्स, नीडल्स एंड थ्रेड नहीं, वो तो जोड़े में वाला हो जाता है ना। नीडल्स एंड थ्रेड वो तो आप ऐसा बोल रहे हो मतलब साथ में जोड़ के चलते हैं, वो नीडल एंड थ्रेड बोल सकते हो आप। उसमें थ्रेड्स बोलना जरूरी है, नीडल्स बोलना जरूरी है, वो जोड़ा अलग, दो अलग अलग चीजें। नीडल होता है, नीडल्स भी होता है, पर हम बात कर रहे हैं ऐसे वर्ड्स का जिनमें एस लगाना कंपलसरी है। नीडल में एस लगाना कंपलसरी नहीं। आई नीड ए नीडल, तो नीडल में आई नीड ए नीडल्स थोड़ी बोलूंगा मैं, बट आई नीड ए शू नहीं बोल सकता मैं, आई नीड ए सॉक नहीं बोल सकता, आई नीड ए सीजर नहीं बोल सकता। अच्छा सीजर क्या होता है, वो चीर फाड़ हो जाता है, फिर वो सीजर स्पेलिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कैची की बात करोगे तो यू ऑलवेज हैव टू से सीजर्स। आई नीड अ पेयर ऑफ सीजर्स, आई नीड अ पेयर ऑफ सीजर, क्या बोलोगे? एक अगर आपको एक कैची चाहिए तो क्या बोलोगे, आई नीड अ पेयर ऑफ सीजर या आई नीड अ पेयर ऑफ सीजर्स? सीजर सर। अरे सीजर नहीं होता बेटा, वही बता रहा हूँ, ऐसा वर्ड में कभी भी ऐसा हटा नहीं सकते, फिर वही वाली बात है, आई नीड अ सॉक। गलत क्यों बोल रही है? यू नीड अ सॉक या यू नीड अ सॉक्स? आप बताओ, यू नीड अ पेयर ऑफ सॉक्स या यू नीड अ पेयर ऑफ सॉक? सॉक्स। सॉक्स, इसमें से ऐसा हटा सकते हो क्या कभी? नो सर। नहीं हटा सकते हो, ऐसा कोई वर्ड होता है कि एसओसी के सॉक? No, no, sir. वर्ड लिखे होंगे, इसमें से भी अगर ऐसा हटाओगे समझ लो ऐसा वर्ड होता ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। जी ना कोई शू होता है, ना कोई सीजर होता है, ना कोई ग्लव होता है, ना कोई टोंग होता है, ना कोई सीयर होता है, ना कोई प्लायर होता है, ना कोई पैजामा होता है, ना कोई बिलो होता है, ना फिटर होता है, ना पिंसर होता है, ना पैंट होता है, ना जीन होता है, ना ट्रैपिंग होता है। अच्छा मतलब इनमें से ऐसा हटा ही नहीं सकते, अनअवॉइडेबल है ये, अच्छा समझा आपको? जी सर। इनमें किसी से भी एस हटाओगे दैट वर्ड इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, होता ही नहीं ऐसा वर्ड। क्लियर है ये चीज, समझ में आया लिखा आपने? तो ये तो जोड़े वाले कुछ वर्ड्स हो गए जिनमें एस लगता है, इसके अलावा भी और वर्ड्स हैं जहां से हम लोग एस नहीं हटा सकते हैं। अच्छा जो कुछ वर्ड छूट जाएंगे तो लिखवा दूंगा। इससे पहले वाला लिखा था ना ए, इसमें लिखा था हमने कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर नेवर यूज्ड विद एस, जिनके आगे कभी हम एस नहीं लगाते हैं। वहां पे एक और वर्ड लिखो पुलिस, ये भी आता है एग्जाम में। पुलिस कभी भी पुलिसेस नहीं होता, कभी इनका प्लूरल नहीं होता, पुलिस का प्लूरल नहीं होता, वो है प्लूरल वर्ड, बट हमेशा हमें क्या लिखना पड़ता है, पुलिस, पुलिसेस नहीं होता कभी। इसके पहले वाले में लिखना, इसको मत लिखना आप, ये बी का नहीं है, वो ए वाले का लिखना अंदर, पुलिस। जिसमें लिखा था ना फर्नीचर वगैरह लिखा था हमने, उसमें लिखो आप पुलिस। मुझे बताओ पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग? सर आर्मी का?
आर्मी का आर्मी जो आर्मी का आर्मी जो होता है। पुलिस क्या है? पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग? पहले बताओ मुझे आप। पुलिस इज। Police is coming. पुलिस इज कमिंग। ये बहुत लोग गलत कर जाते हैं। पुलिस इज कमिंग नहीं होगा, पुलिस आर कमिंग होगा। पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, ध्यान रखना आप। इट इज नॉट सिंगुलर, इट इज प्लूरल, बट उसके बाद कभी एस लगता नहीं है। पुलिस आर कमिंग होता है, पुलिसमैन इज कमिंग होता है। अगर आपको एक पुलिस आ रही है तो बोलना पड़ेगा पुलिस मैन इज कमिंग, मैन लगाना पड़ेगा आपको। बट अकेला पुलिस लिखा है तो पुलिस इज प्लूरल, ध्यान रखना आप, ये गलती करते हैं बहुत लोग। तो पुलिस आर कमिंग या पुलिस इज कमिंग? पुलिस आर। पुलिस आर कमिंग। पुलिस मैन इज कमिंग या पुलिस मैन आर कमिंग? पुलिसमैन इज कमिंग। समझ में आया आपको? तो पुलिस वाला वर्ड पहले वाला उसमें लिख देना। नाउ एस के साथ लगाना जिसमें एस लगता ही है। तो राइटिंग सम अदर वर्ड्स। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस होता है, प्रीमाइस कोई वर्ड नहीं होता, प्रीमाइसेस। सराउंडिंग्स, माहौल की बात करेंगे तो सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग नहीं होता वर्ड। पिक्चर्स, जब मूवी की बात करेंगे तो पिक्चर्स होता है, पिक्चर नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है? पिक्चर मतलब क्या होता है? स्टिल पिक्चर एक ही होता है। पिक्चर्स बोला मतलब क्या हुआ? मूवी। इसीलिए हटा दिया गया है, इसीलिए आजकल लोग मूवी बोलना शुरू कर दिए लोग। पहले क्या बोलते हैं? चलो पिक्चर देखने चलते हैं, सिनेमा देखने चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं। तो ज्यादातर इतना प्रेवलेंट हो गया, सब लोग पिक्चर ही करते थे। पिक्चर्स को कोई नहीं बोलता था, क्योंकि पिक्चर वर्ड इज अ रॉन्ग वर्ड। पिक्चर का मतलब क्या होता है? एक सिंगल स्टिल पिक्चर। जबकि मूवी में क्या होता है? चलते हुए बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं। पिक्चर्स बोलना चाहिए। ये सुधार नहीं पाए लोगों को, तो उन्होंने क्या वर्ड चेंज कर दिया, बोले मूवी बोलो। ठीक है, तो मूवीज के सेंस में अगर बात की जाए, मूवीज के सेंस में बात की जाए तो पिक्चर्स होता है, पिक्चर नहीं होता। मूवी या मूवीज? लो, हाई या गुड प्लस स्पिरिट्स। अगर मूड की बात की जाए तो, अगर मूड की बात की जाए तो लो स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स, गुड स्पिरिट्स होता है, स्पिरिट नहीं होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्पिरिट होता ही नहीं है, स्पिरिट होता है। स्पिरिट मतलब क्या होता है? आत्मा जो भटकती रहती है। स्पिरिट मतलब और क्या होता है? एक आत्मा होती है। दूसरी स्पिरिट क्या होती है? जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, स्पिरिट, दैट इज आल्सो स्पिरिट। सेम स्पेलिंग सेम है, पता है ना? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। यस सर। Sir. बोलो ना, आवाज ही नहीं दे रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसा लगता है मैं म्यूट हो गया कभी। तो लो, हाई या गुड स्पिरिट्स होता है यदि मूड की बात की जाए तो। यहाँ पे लो स्पिरिट मतलब क्या हो गया? मूड अच्छा नहीं है। हाई स्पिरिट्स मतलब क्या हो गया? मूड बहुत अच्छा है। गुड स्पिरिट्स मतलब क्या हो गया? वहां भी मूड बहुत अच्छा है। जब मूड के सेंस में बात करेंगे तो स्पिरिट नहीं होता है वर्ड, हमेशा क्या आएगा? स्पिरिट्स। स्पिरिट्स आएगा, एस लगेगा। बाकी स्पिरिट होता है, स्पिरिट ये वाले स्पिरिट का मतलब क्या होता है? या तो आत्मा होती है, सुना हुआ ना एविल स्पिरिट, सुना हुआ? दुष्ट आत्मा, एविल स्पिरिट्स, सुना है कि नहीं सुना है? यस सर, हॉरर मूवीज। हॉरर मूवी देखा है ना? कौन सा आता है? कोई है? चलो, एविल स्पिरिट होता है। और कौन सा स्पिरिट होता है? नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, मालूम है ना? नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है, दैट इज, उसमें भी क्या रहता है? स्पिरिट होता है उसके अंदर। टिंचर होता है ना, स्पिरिट होता है उसके अंदर भी। और कहाँ पे Yes, स्पिरिट sir. होता है? स्पोर्ट्स स्पिरिट भी होता है, खेल कूद वाला स्पिरिट होता है ना, मतलब दैट्स अ गुड स्पिरिट। खेल भावना, दल भावना बोलते हैं ना, टीम स्पिरिट, सुना है कभी? टीम स्पिरिट, यस सर। खेल भावना, दल भावना जो होते हैं, दैट इज फीलिंग, तो वो भी स्पिरिट होता है। बट अगर मूड की बात की जाए यू शुड ऑलवेज यूज व्हाट? स्पिरिट्स। एस लगाना पड़ेगा आपको, एस हटा नहीं सकते यहाँ से फिर, अगर मूड की सेंस में बात कर रहे हो आप। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं हम लोग। नाउ और डे नहीं होता कभी भी, नाउ और डेज होता है, डे नहीं होता। नाउ और डेज होता है, नाउ और डे नहीं होता कभी। समटाइम्स होता है, समटाइम नहीं होता है। समटाइम्स होता है, आई विजिट योर होम समटाइम्स, समटाइम नहीं होता है। इसी तरह से वेयर अबाउट होता है, क्या लिख दो? वेयर अबाउट नहीं होता है, वेयर अबाउट नहीं होता है। वेयर अबाउट नहीं होता है, समटाइम्स नहीं होता है, समटाइम नहीं होता है। समटाइम्स होता है, समटाइम नहीं होता है। समटाइम नहीं होता है, वेयर अबाउट नहीं होता है। वेयर अबाउट नहीं होता है, समटाइम नहीं होता है।
वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स होता है, अबाउट नहीं होता है, यहाँ पे एस लगाना ही पड़ेगा। वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स क्या होता है? अता पता ठिकाना, है ना? जैसे कोई पूछे कि तुम्हें पता है मोहन कहाँ गया है, आई डोंट नो अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, आई डोंट नो वेयर अबाउट्स या वेयर अबाउट, About वेयर अबाउट्स, अबाउट वेयर अबाउट्स मतलब क्या होता है? अता पता, मुझे नहीं पता कहाँ पे है, तो वेयर अबाउट्स। इसी टाइप से अगर भीख देनी हो तो क्या होता है? आर्म्स, ALMS, आर्म नहीं होता, क्या होता है? आर्म्स, ALMS। आर्म्स मतलब क्या होता है? भीख। क्या सर? लिख लिया आपने ये ऐसे Yes, वर्ड लगाना ही पड़ेगा, हटा नहीं सकते हो, वो वर्ड सीख रहे हो। सबसे पहले ए में हमने क्या लिखा? जैसे बी लिख रहा है ना हम लोग, पहले से पहले जो ए लिखा था हमने उसमें क्या लिखा था? ऐसे वर्ड जिनके कभी भी जिनके साथ एस नहीं लगाते हैं। और ये बी में क्या है? ऐसे वर्ड जिनके साथ हमेशा आपको एस लगाना ही पड़ेगा, बिना एस के नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। सर मूवी या मूवीज? क्या बोल रहे हो? पिक्चर्स से बाजू में मूवी लिखा या मूवीज? मूवीज, MOVIES, मूवीज के सेंस में बात करो तो पिक्चर्स होता है, पिक्चर नहीं होता। बाकी ऐसा नहीं बोलो पिक्चर नहीं होता है, बट अगर मूवी के सेंस में बात करोगे, हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, पिक्चर्स देखने जा रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू सी शोले पिक्चर्स या शोले पिक्चर, पिक्चर्स। पिक्चर्स आएगा, तो मूवी के सेंस में बात कर रहे हो आप। चलो लिख लिया आपने ये? यस सर। कलर ऑफ द बोर्ड, yes, sir. ओके। ना कुछ बीमारियों के नाम होता है, उनके आगे सभी हम लोग एस नहीं हटा देते हैं, जैसे कि मिजल्स, मम्स, MUMPS, मम्स, डायबिटीज, रिकेट्स। रिकेट्स मालूम है ना, विटामिन डी कमी होता है, जो हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं बच्चों के, मतलब बोन्स की प्रॉब्लम होती है, रिकेट्स। ऐसे कुछ बीमारियों का नाम भी होता है जिनमें एस हमेशा लगता ही है। इसमें आप डायबिटीज नहीं बोल सकते हो, रिकेट नहीं बोल सकते हो, मम्प नहीं बोल सकते हो, मीजल नहीं बोल सकते हो, एस लगता ही है उनके साथ। लिख लिया आपने? Yes, sir. लिख लिया? चलो रब कर दूंगी। तो बी समझ में आपको क्या होता है? देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड विद एस। पहला क्या पढ़ा था हमने? देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर नेवर यूज्ड विद एस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सी। कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ एस लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। देयर आर सर्टेन वर्ड्स which are used both with s or without s। मतलब ऐसे भी कुछ वर्ड है जिनके एस लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। जैसे देखें एग्जांपल, मैथमेटिक्स में वो ऐसे वाले में आएगा ना, सेकंड वाले में। क्या बोल रहे हो? मैथमेटिक्स, हेलो, मैथमेटिक्स किस में आएगा सर? ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना? नहीं, मैथमेटिक जो होता है वो नॉर्मली सब्जेक्ट में आएगा, वो पढ़ेंगे हम लोग बाद में। इसके बाद, इसके सी के बाद डी में है वो मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट्स की बात करेंगे हम लोग, वहाँ पे पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स, मतलब कुछ वर्ड ऐसे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं इनमें एस लगा ही सकते हो आप, एस बिना नहीं लगाओ। जैसे मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक नहीं बोलोगे आप, ठीक है। इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक नहीं बोलोगे आप जब सब्जेक्ट की बात करोगे तो। बट ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक नहीं होता है, इकोनॉमिक कंडीशन होता है कि नहीं होता है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स। सेम वे तो मैथमेटिक होता है, मैथमेटिक
अगर बोलते हो तो कैलकुलेशन हो गया, और मैथमेटिक्स बोलते तो क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं ग्लास, ग्लासेस, एसेट, एसेट्स, स्केल, स्केल्स, 1/3, 2/3, 3/3, 3/4, एश, एसेस, आर्म, आर्म्स, गुड, गुड्स। सर लास्ट वाला नहीं दिख रहा, क्या बोल रहे हो, लास्ट वाला नहीं दिख रहा। ये देख रहा, यस दैट इज गुड। गुड मानते हो ना, अच्छा, एक गुड हो गया, गुड मतलब अच्छा, और गुड्स मतलब क्या होता है, सामान। गुड्स कैरियर देखा हो ना, ट्रक के ऊपर लिखा रहता है। यस सर। अब मुझे बताओ, ग्लास और ग्लासेस, डिफरेंस समझ में आ रहा है? ग्लास भी होता है, ग्लासेस भी होता है। ग्लास क्या होता है, द ग्लास ऑफ द विंडो पैन इज ब्रोकन, मतलब खिड़की का कांच टूटा हुआ था, कांच के लिए क्या बोला ग्लास। और ग्लासेस क्या होता है, वेयर इज माय पेयर ऑफ ग्लासेस, तो वेयर इज माय पेयर ऑफ ग्लासेस मतलब क्या हो गया, मेरा चश्मा कहाँ है। तो ग्लासेस मतलब चश्मा होता है, और ग्लास मतलब कांच होता है। ये नहीं कि कांच है और ग्लासेस मतलब हो गया कांच, बहुत सारे कांच, ऐसा नहीं है। ग्लासेस मतलब क्या होता है, चश्मा, और ग्लास मतलब क्या होता है, कांच। एसेट और एसेट्स, क्या डिफरेंस दोनों में? एसेट भी होता है बिना एस के, और एस वाला भी एसेट्स भी होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज एसेट्स? एसेट काउंटेबल होगा और एसेट्स नॉन काउंटेबल होगा। एग्जांपल, एग्जांपल बताओ। देखो आप बता रहा हूँ आपको, एसेट, हर ब्यूटी इज हर एसेट, इसका मतलब क्या हुआ, हर ब्यूटी इज हर एसेट, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सुंदरता उसकी क्या है, धरोहर है। ये एसेट्स मतलब धरोहर ही होता है, बट ये एसेट्स क्या होता है, हर ब्यूटी इज हर एसेट, उसकी सुंदरता जो है उसकी क्या है, एसेट है। लाइक माय नॉलेज इज माय एसेट, मेरा नॉलेज क्या है, मेरा एसेट है। मतलब मेरा क्या है, एसेट है, मतलब इसमें बोलो आपकी एक प्रॉपर्टी टाइप की चीज है जो मेरी इनबिल्ट है, एसेट है। आ रहा समझ में? हिज कम्युनिकेशन स्किल इज हिज एसेट, उसकी एसेट है। तो एसेट सिर्फ ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है एसेट उसका, मतलब जो दिख नहीं रहा, इनटेंजिबल थिंग। ये एसेट जो होता है, ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं इनटेंजिबल थिंग्स के साथ। इनटेंजिबल मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, इनटेंजिबल के साथ एसेट लगाते हैं। और एसेट्स क्या होता है, आई हैव लॉट ऑफ एसेट्स इन मुंबई एंड पुणे, मुंबई एंड पुणे बहुत सारे एसेट्स हैं। ये एसेट्स मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है जो कि टेंजिबल होती है। टेंजिबल मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग छू सकते हैं। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एसेट्स, और जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एसेट। समझा आपको? यस समझा आपको एसेट और एसेट्स में डिफरेंस क्या है? एसेट इज क्वालिटी दैट इज इनटेंजिबल, वो क्वालिटी होती है, इनटेंजिबल है, जो छू नहीं सकते हो आप। और ये एसेट ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो टेंजिबल होती है, छू सकते हो आप। जैसे आई हैव लॉट ऑफ एसेट्स इन मुंबई एंड पुणे, ये एसेट्स आएगा। और लाइक माय टीचिंग स्किल इज माय एसेट, माय टीचिंग स्किल इज माय एसेट, या माय टीचिंग स्किल इज माय एसेट्स, क्या बोलूंगा मैं? एसेट। सर लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज, क्या बोल रहा हूँ? लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी
एंड लाइबिलिटीज वो तो अलग हो जाता है ना, एसेट समथिंग अलग होता है, लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज भी कैसे बोल सकते हो? लाइबिलिटी तो वही होती है, बाहर की चीज आई, टेंजिबल ही है ना वो भी प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज आपकी टेंजिबल ही रहेंगी, उसमें नहीं बोल सकते। एसेट एसेट्स हो सकता है, लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज तो वही है, सब चीजें प्लूरल फॉर्म है उसका, बढ़िया सिंगुलर प्लूरल नहीं है। ये एसेट चीज यूज होता है इंटेंजिबल के लिए, ये एसेट यूज होता है टेंजिबल के लिए। ऐसा नहीं कि लाइबिलिटी खाली फैमिली की बोल सकते हो आप, लाइबिलिटी जो होती है आपकी मतलब सामान की बोल सकते हो, किसी को पैसा देना वो भी लाइबिलिटी है आपकी, बहुत सारी लाइबिलिटीज हो सकती है, तो वो सिंगुलर प्लूरल वाली सेंस में आता है। स्केल और स्केल्स क्या डिफरेंस दोनों में? ये स्केल क्या होता है जो नापने के लिए यूज करते हैं हम लोग, स्केल यूज करते हैं ना। Sir, scale measurement or also in specifying type of post in a company, scale 1, scale 2. हाँ वही बोल रहा हूँ, स्केल करना वो भी होता है, मतलब टू क्लाइम हाई ऑन द इक्विपमेंट हो गया, ये स्केल क्या हो गया, एक इक्विपमेंट हो गया जो नापने मेजरमेंट काम आता है। और ये स्केल्स आप वो जो कह रहे हो ना, कंपनी में हाई जाना, ऊपर चढ़ना, ऊंची दीवार चढ़ना, स्केल्स वो सेंस यहाँ पे आएगा। समझा आपको? Yes, sir. और एक ये स्केल्स वो भी होता है, जैसे जेब्रा होता है ना, जेब्रा के ऊपर जो धारियां बनी रहती हैं, जेब्रा जो जानवर होता है उसमें धारी बनी रहती है ना, व्हाइट ब्लैक, दैट इज आल्सो स्केल्स कहलाता है। जानवरों के ऊपर जो लाइनें पड़ी रहती है, धारियां रहती है, कुछ मतलब स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, उनके ऊपर धारी रहती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, स्केल्स। बट ये स्केल का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट के लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, 1/3 होता है या 1/4 होता है, यहाँ पे ऐसे लगता है यहाँ पे 1 लगाओ, और यहाँ पे 2 या 3 लगाओ तो 2/3 होता है, 3/4 होता है, मतलब ऐसा लगता है। ये ध्यान रहेगा आपको, अगर 1 लगाए तो 1/3, 1/4, 1/5, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, फिफ्थ नहीं आएगा, थर्ड्स नहीं आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, अगर यहाँ पे 1 लगाए तो। बट 1 की जगह पे यहाँ पे 2 या 3 या 4 कुछ लगा हुआ है, तो आगे वाला जो वर्ड आएगा उसमें एस लगेगा। क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस एंड एसएस? क्या डिफरेंस है? एस एंड एसएस, एस क्या होता है ऐश्वर्या, बताओ एस क्या होता है? एस एस मतलब क्या होता है ऐश्वर्या, या क्या? सर मराठी राख होता है, राख, राख होता है। मतलब जो इंसान मरने के बाद उसकी कुछ अस्थियां वगैरह कुछ बच जाता है उसको ऐश बोलते हैं। उसको एस बोलते हैं। चलो एस मतलब क्या हो गया, राख, राख। सिंपल बोलो तो राख, ये राख हो गया। तो ये एसएस क्या हो गया, ये खाक हो गया, ऐसा? नहीं नहीं, ये राख और ये खाक, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही होता है। एश मतलब क्या होता है, मतलब पुट द एश ऑफ द सिगरेट इन द एश ट्रे, सिगरेट की जो एश है वो कहाँ रख दो, एश ट्रे में डाल दो। समझा आपको? एश मतलब क्या होता है, राख पे। और द हाउस बर्न्ड इनटू एश या द हाउस बर्न्ड इनटू एशेस, क्या आएगा? द हाउस बर्न्ड इनटू एशेस मतलब जल के खाक हो गए। खाक इन द सेंस मतलब क्या हुआ, कोई भी रेजिडुअल नहीं बचा, कोई भी रेजिडुअल नहीं बचा, मतलब कुछ भी नहीं बचा उसमें। और ये राख में क्या होता है, कुछ तो बचता ही है। अस्थियां बोल रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, बताया था अस्थियां बचती हैं सर उसमें से जलने के बाद। और ये एसेस मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं बचा, कुछ रेजिडुअल नहीं बचता है, कोई रेजिडू नहीं है उसके अंदर। तो वहां पे जब कुछ भी नहीं बचता है, पूरा खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एसेस। तो द हाउस या द डॉक्यूमेंट बर्न्ड इनटू एसेस मतलब डॉक्यूमेंट जल के खाक हो गए। बट पुट द एश ऑफ द सिगरेट इन द एश ट्रे, मतलब सिगरेट की एश जो है एश ट्रे में रख दो, या द एश ऑफ द कैंडल स्टिक, समझ में आया ना, मतलब अगरबत्ती का जो भी है, मतलब इंसेंस स्टिक, सॉरी इंसेंस स्टिक का जो एश निकलता है या एसेस निकलता है, क्या निकलता है इंसेंस स्टिक से?
इंसेंस स्टिक होता है ना, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, इससे क्या निकलता है? राख निकलता है या खाक निकलता है? ऐश। ऐश। समझ में आया ना? अगरबत्ती से क्या हो निकलेगा या सिगरेट से क्या निकलेगा? राख निकलेगी। बट कोई चीज जल के क्या हो जाएगी? खाक हो जाएगी। जहाँ रेजिडुअल नहीं बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। रेजिडुअल मतलब क्या हुआ? रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? शेष, कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ तक बोलते हैं अवशेष बचता है जलने के बाद। आम और आर्म्स क्या डिफरेंस है? सर आर्म मतलब अपना सिंगल हैंड भी हो सकता है, बट आर्म्स का मतलब वेपन्स होता है। आर्म्स का मतलब क्या होता है? वेपन्स रिलेटेड टू। वेपन्स। और आर्म का मतलब क्या होता है? आर्म अपना सिंगल हैंड हो सकता है। आर्म का मतलब क्या होता है? बाजू, जो हाथ पे जो बाजू होता है इसको आर्म। और ये आर्म्स का मतलब क्या होता है? आर्म्स एंड वेपन्स होता है, हथियार। आर्म्स का मतलब क्या होता है? हथियार। और आर्म का मतलब क्या होता है? बाजू, हाथ का। इसका गुड क्या होता है? मतलब गुड मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो गुड बॉय। और गुड्स मतलब क्या होता है? सामान। गुड्स गार्ड या गुड कैरियर लिखा हो ना। गुड्स मतलब क्या होता है? सामान। आपने देखा ऐसा वर्ड्स होते हैं इनका एस नहीं लगाते हैं और सेम वर्ड में एस लगाते भी हैं, बट डिफरेंस क्या होता है? मीनिंग चेंज होता है। समझा आपको? ये समझा नहीं समझा आपको? यस सर, समझा। यस सर। समझा सर। डे टू डे तो ये आपने सी का अपने सी पार्ट तक पढ़ लिया, आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तक आपका नाउन खत्म हो जाएगा। बट अभी तक ये तो समझ में आया, समझाया मैंने आपको, समझ में आया कि नहीं आया? समझा समझ में आया सर। समझ में आया। तो हमको क्या देखना है नाउन में? क्या पढ़ना हमको? एक व्हाट इज द जेस्ट ऑफ द क्लास टुडे? क्या पढ़ना नाउन में? डेफिनेशन पढ़ना है, उनके एग्जांपल्स पढ़ने हैं, या उनके बारे में नाम में क्या पढ़ना है? सफिक्स प्रीफिक्स है। क्या पढ़ना नाउन के बारे में आपको? यू जस्ट हैव टू स्टडी कि वर्ड देख के आपको ये मालूम पड़े कि ये वर्ड नाउन है या नहीं है। है तो उसके साथ जो लगा हुआ एस वो सही है या गलत है, या लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। लगेगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा या डायरेक्ट एस लगेगा। एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो अंदर वाला एपोस्ट्रोफी लगेगा या बाहर वाला एपोस्ट्रोफी लगेगा। इस टाइप से सिर्फ आपको नाउन पहचानना है वर्ड में, बस ये चीज वही पढ़ रहे हैं हम लोग, ताकि नाउन को पहचान सके, देखे कि नाउन है या नहीं है। दैट्स इट। उसके बेस पे हम एरर फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। गेटिंग इट? समझ में आ गया आपको? यस सर। यस देन लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू। थैंक्स ऑल। सर हाँ बोलो। सर, अभी 11:30 के बैच में आप यही टॉपिक लोगे कि दूसरा टॉपिक लोगे? आप लोग बोलो। वैसे तो मैं नॉर्मली हम लोग क्या होते हैं एक ही टॉपिक तीनों बैच में कंटिन्यू करते हैं, ताकि किसी को छूटे नहीं। तो तीनों बैच के बच्चे अलग अलग होते हैं। सर वही टॉपिक लेना क्योंकि अब असाइनमेंट बेटर रहेगा। नहीं फिर वो पूरा हॉस पॉस हो जाएगा लोगों को। कि कई लोग मॉर्निंग के वाले सुबह अटेंड करते हैं, सुबह वाले शाम को अटेंड करते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो दिस इज द ऑप्शन फॉर देम कि अगर सुबह छूट गया हो तो दे कैन अटेंड इन द आफ्टरनून, और दे कैन इवन अटेंड इन द इवनिंग टुडे आल्सो, लाइक 4 to 6। हाँ, क्योंकि मैम ने बोला था ना कि 11:30 का बैच आप ऑफलाइन आ सकते हो, तो अगर सेम टॉपिक हो तो फिर आने की नीड नहीं है ना। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, इट विल बी द सेम टॉपिक मोस्ट प्रोबब्ली। ओके सर। है ना? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो सर। क्लास से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो? नो। कोई भी दिक्कत? नो सर। ओके देन, थैंक यू।